अध्याय 311 अंतराल। PAH बड़ी आंखों वाला एक सिर यान बिंग के पैरों पर लुढ़का। चौड़ी खुली आंखें यान बिंग को कुछ कह रही थीं, जैसे कि वह सवाल का जवाब दे रही थी। वह और अन्य लोग मरने वाले क्यों थे? यान बिंग, जो इस दृश्य से भयभीत थे, लगातार हिल रहे थे। उसने खोला और अपना मुंह बंद कर दिया, जैसे कि वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन अंत में कुछ भी नहीं निकला। इस समय जू यान भी उसके पास से गुजरा। धीरे धीरे जू मियाओ के शरीर में चला गया और उसके सामने सब कुछ देखा। उन्होंने उदासी का एक भी रोना नहीं दिया, नहीं वह चिल्लाया, लेकिन चुपचाप खून और गंदगी के साथ दागे गए पानी से मृत जू मियाओ को उठाया। जब जू यान बिंग के पास गया तो कांपते हुए यान बिंग को लगा कि उसे कुछ भयानक रूप से घूर रहा है, लेकिन उन्होंने किसी भी आंदोलन को करने की हिम्मत नहीं की, यहाँ तक कि लार को निगलने के लिए ध्यान से किया जाना था। निश्चित आभा ने यान बिंग की त्वचा के हर इंच को घेर लिया, जैसे कि यह अगले क्षण में उसे टुकड़ों में फाड़ देगा। यहाँ तक कि यान बिंग ने खुद को महसूस किया कि वह आज बर्बाद हो गया था और रैप अप डिनर के लिए नीचे जाना पड़ा, लेकिन जू यान ने उसे नजरअंदाज कर दिया और उसे भी नहीं देखा, क्योंकि जू यान ने भी अपनी मृत बहन के हाथ में खून लाल पंख को कसकर देखा। यह उल्लेख नहीं करने के लिए कि जू मियाओ का निशान टूटा नहीं था, लेकिन मन था। ये केवल विशेष साधनों का उपयोग करके प्राप्त किया जा सकता है, और रक्त स्वर्गदूतों के पास उनकी तकनीकों में ऐसे विशेष साधन हैं। यह उल्लेख नहीं करने के लिए कि जू यान अंधा नहीं है, और वह पहले ही यान बिंग के हाथ में पत्र को स्पष्ट रूप से देख चुका है। ब्लड एंजल। जू यान ने चुपचाप नाम दोहराया। वह बेहद उत्साहित था, लेकिन उसकी बहन के शरीर को नुकसान पहुंचाने के डर से उसके हाथ अभी भी बहुत कोमल थे। जब उसने पानी पार किया और गंदगी छोड़ दी, तो जू यान ने यान बिंग से कहा कि उसका सिर मोड़े बिना वापस जाओ और अपने नेता को बताओ कि आज से मैं, जू यान, भाड़े के गिल्ड को मौत के लिए लड़ूंगा। ये कहने के बाद जू यान गायब हो गया और जू मियाओ के शरीर के साथ खंडहर छोड़ दिया। यान बिंग, जो लगभग मौत से डर गया था, को सांस के लिए हौंफना छोड़ दिया गया था। चारों ओर तैरती हुई लाशों को देखते हुए यान बिंग को एहसास हुआ कि चीजें गंभीर हो रही हैं। वह ये भी कल्पना नहीं कर सकता था कि ब्लड एंजल ने वास्तव में जू मियाओ को मार दिया था। भले ही ब्लड एंजल को मर्क्री गिल्ड से निष्कासित कर दिया गया हो, लेकिन हर कोई जानता है कि वह यहाँ जाने के लिए, उसे वापस जाने के लिए मनाने के लिए यहाँ आया था। ये भी इस वजह से था कि रक्त स्वर्गदूतों को घेरने वाले लोगों की संख्या बहुत कम थी। यान बिंग ने अपने माथे को अपने हाथ, अपने भयावह चेहरे के साथ रखा और उसके सभी विचार आखिरकार एक आह में बदल गए। विज्ञापन। काश, चलो इन मामलों को हमारे ऊपर के लोगों के लिए छोड़ दें। यान बिंग के प्रस्थान के साथ यहाँ की खबर भी सभी को पता थी। वेन रिनली, ब्लड एंजल्स और भूत राक्षसों ने सभी संघर्षों के कारण फैल गए, जिसने कई बलों को भी घेरने और उन्हें दबाने के लिए आकर्षित किया। आखिरकार उनके हाथों में कुछ आकर्षक है, लेकिन उत्साह के इस क्षण में एक और भी अधिक विस्फोटक समाचार ने तुरंत सभी को चौंका दिया। बाउंटी गिल्ड से जू मियाओ मृत है, रक्त स्वर्गदूतों द्वारा मारा गया है। जैसे ही यह खबर सामने आई, सभी को पता था कि दो गिल्ड, बाउंटी और भाड़े के बीच कुछ होना तय था। आखिरकार ब्लड एंजल्स की पूर्व शक्ति मर्क्री गिल्ड थी, और ऐसी खबरें थीं कि वे रक्त स्वर्गदूतों को वापस अवशोषित करना चाहते थे। बाउंटी गिल्ड की अपतटीय शाखा में जू मियाओ के शरीर को एक बर्फ के ताबूत में रखा गया था। इसके चारों ओर कई वरिष्ठ अधिकारी ध्यान से कुछ जांच कर रहे थे। जब जू यान वापस आया तो उसने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन एक परिणाम के लिए चुपचाप इंतजार किया। एक लंबे समय के बाद कई वरिष्ठ अधिकारियों के चेहरे बेहद दुखी दिखे, क्योंकि उन्होंने अनगिनत जादुई शक्तियों का उपयोग किया था, लेकिन केवल एक परिणाम था। ये रक्त स्वर्गदूत था जिसने जू मियाओ को मार डाला। कोई अन्य निष्कर्ष नहीं है, और जू मियाओ के शरीर पर कई चोटें भी इस बिंदु को साबित करती हैं। हालांकि यह वह उत्तर नहीं है जो शीर्ष प्रबंधन चाहता है। कैसे? जू यान, जो इस समय चुप हो गए थे, ने बात की। उन्होंने उन लोगों के भावों को भी देखा। वह यहाँ था और बस एक वास्तविक उत्तर की आवश्यकता थी, लेकिन ये देखने के बाद कि उन लोगों ने कैसे प्रदर्शन किया, वह ये भी समझ गया कि परिणाम क्या होगा। शाखा प्रबंधक, जो जू यान के वर्तमान मूड को समझता था, उसके पास आया और एक प्रेरक स्वर में बोलना शुरू किया। जू यान, मुझे जू मियाओ की मौत पर गहराई से पछतावा है। हम भी यह करेंगे उसे पर्याप्त मुआवजा दें। आप हमारे बाउंटी गिल्ड में एक दुर्लभ प्रतिभा हैं, इसलिए कृपया खुश करें। इस बारे में कैसे? मैं आपको एक छुट्टी दूंगा, और फिर आप हत्यारा, एक रक्त स्वर्गदूत है ना? सभी को उम्मीद नहीं थी कि जू यान ने वास्तव में अपने नेता को बाधित किया था। आप जानते हैं, बाहरी सागर में यह व्यक्ति प्रभारी शंके अकादमी के दो बुजुर्गों के साथ दिग्गजों में से एक है। कोई कल्पना कर सकता है कि इस समय जू यान का मूड कितना बुरा था। विज्ञापन। इस समय प्रभारी व्यक्ति ने सिर हिलाया और फिर धीरे धीरे कुछ चीजों को समझाया। अभी हमने रक्त स्वर्गदूतों पर बाउंटी को रद्द कर दिया, और भाड़े के गिल्ड स्वर्ग में जू मियाओ की आत्मा को आराम देने के लिए मुआवजे की पेशकश करने के लिए तैयार हैं। आप जानते हैं, प्रमुख गिल्ड मूल रूप से एक हैं। हमारे कर्तव्य और मिशन हम कंधे से कंधा मिलाकर। प्रभारी व्यक्ति ने इस बारे में स्पष्ट रूप से बोलना शुरू किया कि उन्हें कैसे सद्भाव में रहना चाहिए और एक साथ विकसित होना चाहिए। उनके सभी शब्द रक्त स्वर्गदूतों का शिकार करने के लिए जू यान को पाने की कोशिश कर रहे थे। जू यान, जिन्होंने इसे समझा, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, नहीं उन्होंने कोई गलत भावना दिखाई। इसके बजाय उसने अपने इंद्रियों पर वापस आने के बिना लंबे समय तक बर्फ के ताबूत में जू मियाओ को देखा। मुझे नहीं पता कि इसमें कितना समय लगा, लेकिन प्रभारी व्यक्ति ने शायद बोलना समाप्त कर दिया, अपने सूखे होंठों को शुद्ध किया, जू यान के कंधे को थपथपाया और कहा, आप हमारी शाखा में सबसे होनहार युवा व्यक्ति हैं, और यह जल्द ही खुल जाएगा, इसलिए आपको हमारी शाखा का नेतृत्व करना होगा। हम सभी को आप पर गर्व होगा। मेरा मानना है कि आपकी बहन आपके लिए भी खुश होगी। उद्धरण चिन्ह। आखिरकार प्रभारी व्यक्ति नहीं चाहता कि जू यान कुछ भी करे जो प्रमुख गिल्ड के बीच संबंधों का उल्लंघन करेगा। जू यान, जो इसे बहुत अच्छी तरह से जानता था, इस समय बेहोश मुस्कुराया। अच्छा ऐसा है। ऐसा कहने के बाद जू यान ने अपनी बहन के ताबूत को इस जगह से दूर ढकेल दिया कि वह बहुत नफरत करता है। जू यान के विदाई के आंकड़े को देखकर कुछ लोग उस व्यक्ति के पास आए और अनिच्छा से कहा, यह बहुत ज्यादा नहीं है? हाँ, वह रक्त स्वर्ग बहुत निर्दयी था। बस अब सभी ने अपनी जादुई शक्तियों के माध्यम से देखा कि जू मियाओ बचाव कर रहा था, और रक्त स्वर्गदूत के हर कदम को लोगों के जीवन को लेने के लिए डिजाइन किया गया था। क्या हमारी निष्क्रियता जू यान को हमसे अलग थलग महसूस करेगी? हर कोई एक बार में बात कर रहा था, लेकिन कुछ भी व्यक्ति को प्रभारी के दिमाग में नहीं हिला सकता था। उसने बस सभी को बात करने से रोकने के लिए अपना हाथ लहराया। ये सब अधिक अच्छे के लिए है। हम भाड़े के गिल्ड के साथ सहयोगी हैं।
हम व्यक्तिगत कारणों से सहयोगियों के बीच संबंधों को कैसे नष्ट कर सकते हैं? ये सुनने के बाद सभी ने बात करना बंद कर दिया, लेकिन जब उन्होंने जू मियाओ की दुखद मौत के बारे में सोचा तो सभी को अजीब लगा। प्रभारी व्यक्ति ने जू यान को देखा, जो घर के बाहर जू मियाओ के ताबूत को अकेला धक्का दे रहा था, और सिर हिलाया। जू यान मेरे अच्छे इरादों को समझेंगे। विज्ञापन अध्याय 312 संपर्क। भाई, आप इतने सारे संसाधनों को क्यों बचा रहे हैं? क्या एक भाभी से शादी करने के लिए? नहीं, मुझे दे दो, मुझे ये चाहिए। भाई, अगर मैं मर गया तो क्या आप दुखी होंगे? नहीं हम्फ, तो मैं तुम्हारे सामने मर जाऊंगा। भाई, मैंने आज सफलतापूर्वक 9वें स्तर पर प्रवेश किया, मेरे अच्छे दोस्त के समान स्तर। एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर जू यान ने उसके सामने ठंडे ताबूत को देखा, जो कुछ वर्षों में कुछ खुश क्षणों को याद करते हुए हर मिनट और हर सेकंड मेरी बहन की उपस्थिति थी। जब उसकी आंखें जू मियाओ के पीले चेहरे पर आराम करती थी तो वह अपनी मृत्यु से पहले जू मियाओ की गदगद सुनती थी। भाई, मुझे बचाओ। यादें अचानक गायब हो गईं, खून में ढके चेहरों की जगह और उन चेहरों का मालिक उनकी बहन जू मियाओ था। जू यान एक बड़े पेड़ के खिलाफ झुकते हुए अंत में अपनी आंखें बंद करने के लिए चुना, जैसे कि वह अधिक सहज महसूस करेगा अगर वह बर्फ के ताबूत को नहीं देख सकता है। लेकिन एक बार जब उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, तो जू मियाओ अपने चेहरे के साथ खून में ढंक गया और अधिक वास्तविक लग रहा था। वह उसे दोषी ठहरा रही थी, सवाल करती थी कि उसने उसे क्यों नहीं बचाया, क्यों। जू यान ने अपनी मुट्ठी जकड़ ली और उसका शरीर थोड़ा हिल रहा था। जब उसकी आंखों में आंसू दिखाई देने वाले थे तो उसके कानों में अचानक एक चिढ़ाने वाली आवाज लग रही थी। टीएसके, 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 कितना दयनीय है। एक प्रिय व्यक्ति की दुखद रूप से मृत्यु हो गई, लेकिन वह बदला भी नहीं ले सकता। मैं केवल इस सुनसान कोने में रह सकता हूँ, एक कायर की तरह रो रहा है। मुझे आश्चर्य है कि अगर मृत जू मियाओ अपने भाई को इस तरह के हारे हुए देखकर निराश हो जाएगा। यह आवाज जू यान के गुस्से में एक अंतर को खोलने के लिए लग रहा था। बिना इसे बिना सोचा जू यान अवचेतन रूप से एक बेहद शक्तिशाली हत्या के कदम का इस्तेमाल किया। तीव्र आग की लपटों ने पूरे पेड़ को जला दिया, लेकिन बर्फ के ताबूत को नुकसान नहीं पहुंचाया। ध्वनि की दिशा के बाद उग्र आग की लपटें अपने विशाल मुंह को खोलने वाले फायर ड्रैगन की तरह थीं, जो सब कुछ निगल सकती थी, लेकिन अपेक्षित जलन की सनसनी नहीं हुई और आग की लपटों में आंकड़ा भी करीब हो रहा था। फिर जू यान के लिए कुछ और भी आश्चर्य की बात हुई। उसके सामने वाले व्यक्ति ने अपने हाथ को लापरवाही से लहराया, जैसे कि एक मक्खी को दूर चलाने के लिए, और इस तरह की एक अनजानी कार्रवाई ने आग ड्रैगन को तुरंत विघटित कर दिया, यहाँ तक कि जू यान इसे नियंत्रित नहीं कर सका। जू यान आश्चर्य से भरे ने भी विरोध किया। इस तरह के एक मजबूत आदमी का सामना करते हुए वह कोई मुकाबला नहीं था और प्रतिरोध व्यर्थ था। इसके अलावा जू यान ने पहले ही मरने का फैसला किया है। आखिरकार उनकी एकमात्र आशा एक ठंडी लाश बन गई है। जब आग की लपटें फैल गईं, तो जू यान ने अपनी बेजान आंखों से उस व्यक्ति को उसके सामने देखा। विज्ञापन आगंतुक बहुत महान लग रहा था और उसकी आंखों में घमंड का कोई निशान नहीं था, केवल दुनिया में हर चीज के प्रति उदासीनता। यहाँ तक कि जब उसने जू मियाओ के बर्फ के ताबूत को देखा तो उसने बिना किसी भावना को दिखाए बिना उसे देखा। जब जू यान ने उस व्यक्ति का चेहरा स्पष्ट रूप से देखा तो उसके विद्यार्थियों ने अनजाने में चौड़ा किया। राजकुमार, वह कल्पना नहीं कर सकता था कि जो व्यक्ति उसके सामने दिखाई दिया वह बाई होंग जून या और अन्य शीर्ष प्रतिभाओं के रूप में प्रसिद्ध था। प्रिंसली ग्रुप शिंजोमाई वर्तमान राजकुमार झांग तेंगू है, लेकिन जू यान अपनी ताकत नहीं देख सका। जिस क्षण राजकुमार दिखाई दिया, जू यान ने अपने दिल में कुछ सोचा। शायद केवल जो लोग शीर्ष पृष्ठभूमि से आते हैं उनके पास जीवन और मृत्यु को उलटने की विधि होती है, और तभी अपनी बहन को उस स्थान से बाहर लाना संभव हो सकता है जहां आत्माएं लौटती हैं। जू यान के विचारशील रूप को देखकर जून हुआंग ने भी मुस्कुराते हुए उसे देखा। हालांकि जब उसकी आंखें बर्फ के ताबूत के ऊपर से गुजरी तो वह थोड़ा हैरान था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि रक्त स्वर्गदूत, जो एक अच्छी तरह से व्यवहार वाली लड़की की तरह दिखते थे, जब उन्होंने हमला किया तो बहुत निर्मम होगा। ऐसा लगता है कि जू मियाओ की मृत्यु बहुत दर्द में हुई थी। जब उसने बड़े खूनी छेद को देखा तो उसने थोड़ा सिर हिलाया। देखो, सही बात यह है कि उसे एक त्वरित मौत देना और जल्द से जल्द उसे मुक्त करना। जब मैं वापस आता हूँ तो मुझे बाईफी की प्रशंसा करनी होती है। उद्धरण चिन्ह। बस जब उसकी टकटकी जू यान में लौट आई तो जू यान पहले से ही अपने सिर के साथ जमीन पर घुटने टेक रहा था, जैसे कि किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। जून हुआंग जू यान के कार्यों की उम्मीद कर रहा था। एक राजकुमार के रूप में वह इस बाउंटी असर प्रतिभा से मिलना चाहता था। इसका कारण स्वाभाविक रूप से था क्योंकि आज बाहरी सागर में बाई होंग के बारे में कई किंवदंतियां थीं। बाकी लोगों को भी बाहर आना चाहिए और अपने चेहरे दिखाने चाहिए। इस समय जू यान, जो जमीन पर घुटने टेक रहे थे, अपने जीवन में सभी साहस को इकट्ठा कर रहे थे। जब राजकुमार उसके सामने आया तो सभी जू यान ने देखा कि लियुन जूते की एक जोड़ी थी। जू यान, जो स्थिति में असमानता के बारे में पूरी तरह से जानते थे, ने सीधे कुछ भी प्रार्थना नहीं की, लेकिन जोर से चिल्लाया, जू यान, एक किसी ने भी क्राउन प्रिंस की महिमा को नाराज कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि क्राउन प्रिंस अपने पाप का प्रायश्चित करेगा। जू यान ने अपनी स्थिति और दृष्टिकोण को सबसे कम स्तर तक कम कर दिया, और ऐसा करने के लिए उसके लिए बहुत साहस लिया। अन्यथा वह अखंडता का आदमी इस तरह से काम नहीं करेगा। ये सब सिर्फ एक जीवित जू मियाओ को देखने के लिए था। विज्ञापन। जू यान ने क्या किया? राजकुमार ने स्वाभाविक रूप से धीरे से जवाब दिया, उठो, तुम काफी मजबूत हो, लेकिन मुझे चार्ज करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है। लेकिन जू यान खड़े नहीं हुए। इसके बजाय वह अपने सिर के साथ घुटने टेकता रहा, फिर भी कम दफन। इस दृश्य को देखकर जब राजकुमार कुछ कहने वाला था, जू यान ने अचानक कहा, क्या मैं पूछ सकता हूँ, राजकुमार, क्या शीर्ष में जीवन और मृत्यु को उलटने की क्षमता है? ये कहने के बाद जू यान को मारने के लिए तैयार था, क्योंकि उनकी राय में ये जानकारी शीर्ष के लिए एक अछूत रहस्य हो सकती है। लेकिन राजकुमार ने उदासीनता से उत्तर दिया, हाँ, क्या ये हर कोई नहीं जानता है? ये सुनकर जू यान की भावनाएं स्पष्ट रूप से उतार चढ़ाव कर रही थीं, और उसका शरीर उत्साह के साथ हिल रहा था। जू यान को इस तरह से देखकर राजकुमार ने अभी जोड़ा, यहाँ तक कि अगर मृतकों का निशान गायब हो जाता है, तब भी हम जीवन और मृत्यु को उलट सकते हैं। शीर्ष नियमों के भीतर नहीं है। राजकुमार की आवाज कुछ महत्वहीन के बारे में बात कर रही थी। सब कुछ इतना महत्वहीन लग रहा था, और मैंने जू यान का भी सोचा था प्रश्न बहुत दिलचस्प था, क्योंकि वह एक सवाल पूछ रहा था कि हर कोई इसका जवाब जानता था। लेकिन जू यान के लिए यह निस्संदेह नष्ट हो गया और उसके विश्वदृष्टि को फिर से आकार दिया।
मैंने सुना है कि बाई होंग ने नियमों को तोड़ दिया, कई जादुई बीज थे और दानव भगवान के अवशेष को हराने के लिए नियमों की शक्ति का उपयोग किया। अब जब वह जानता था कि लेवल 9 से ऊपर के सभी शक्तिशाली पुरुषों के विताल से संबंधित निशान शीर्ष वाले को फंसा नहीं सकता था, जू यान अपनी भावनाओं का वर्णन करने के लिए सही शब्दों को खोजने में असमर्थ था। जू यान ने जू मियाओ के जीवन को बचाने के लिए राजकुमार से भीख मांगने के अपने आग्रह को दबा दिया और इसके बजाय धीरे धीरे अपना सिर उठाया और राजकुमार को देखने के लिए जो मुस्कुराता हुआ लग रहा था। जू यान एक विनम्र आदमी है, लेकिन मैं सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार हूँ, भले ही इसका मतलब है कि रसातल में गिरना। बस राजकुमार से मुझे मौका देने के लिए कहें, मेरी बहन को बचाने का मौका। मैं जू यान, राजकुमार के हाथ में सबसे तेज ब्लेड हूँ और मैं दुनिया में सभी जीवित चीजों को मारने में संकोच नहीं करूंगा। जैसा कि उन्होंने कहा, जू यान एक परिवर्तन से गुजर रहा था और उसकी मन की स्थिति बदलने लगी। जू यान को ये कहते हुए देखकर राजकुमार ने एक मुस्कान के साथ जवाब दिया, सबसे तेज ब्लेड, आप वास्तव में ऐसा कहने की हिम्मत करते हैं? आपका चाकू सुस्त है या नहीं, यह आपके शब्दों पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन आपके प्रदर्शन पर। और आपके पास वास्तव में अपने कौशल को दिखाने का एक मौका है। उद्धरण चिन्ह विज्ञापन अध्याय 313 गुप्त बादलों में एक पहाड़ की चोटी पर पक्षियों के गायन और फूलों की सुगंध से घिरा हुआ फिशिंग जानवरों के पैटर्न के साथ एक गहरे बैंगनी चेकर ब्रोकेड बागे पहने हुए अपनी सांस को विनियमित कर रहा है। उसके बगल में तियानजुन, जो सिर्फ एक गंभीर चोट से उबर चुका था, चुपचाप कुछ के इंतजार में बैठा था। एक लंबे समय के बाद फुशिंग ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं, अपने भाई को देखकर जो अब गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ था और यहाँ तक की प्रगति भी की। वह मदद नहीं कर सकता था लेकिन मुस्कुरा सकता था। आप एक कठिन स्थिति से बच गए हैं, तीसरा भाई। इसे भेस में एक आशीर्वाद माना जा सकता है। ये सुनने के बाद तियानजुन ने एक गहरी सांस ली और एक चमकदार निशान बेहोश दिखाई दिया। आज का तियानजुन पहले ही 9वें स्तर पर प्रवेश कर चुका है और समय की लंबी नदी में अपनी छाप छोड़ चुकी है। उन्होंने विश्व सागर को पार करने के लिए योग्यता भी प्राप्त की और मजबूत के रैंक में शामिल होने लगे, लेकिन उसकी छाती पर एक भयानक घाव था जो चौंकाने वाला था। यह निषिद्ध शक्ति का उपयोग करके भूत दानव के कारण हुआ था। उसकी छाती पर निशान को छूते हुए तियानजुन बहुत खुले विचारों वाले लग रहे थे। मेरा टैटू बहुत अच्छा है भाई, क्या आप भी एक प्राप्त करना चाहते हैं? तियानजुन की हंसी का सामना करते हुए फुशिंग ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उसे जानकारी का एक टुकड़ा फेंक दिया। ये खोला जाने वाला है और आदेश ऊपर से नीचे आ गया है। कुछ ऐसा है जिसकी हमें आवश्यकता है, इसे प्राप्त करें। उसके हाथ में जानकारी को देखते हुए तियानजुन मदद नहीं कर सकता, लेकिन कह सकता है, भाई क्या मैं अकेला जा रहा हूँ? तियानजुन के सवाल के जवाब में फुशिंग ने बस थोड़ा सिर हिलाया और फिर एक पारगमन आभा संघनित होने लगी। उस आभा को महसूस करते हुए, जो 9वें स्तर से अलग थी, तियानजुन की आंखों में अत्यधिक झटका दिखाई दिया। भाई, आपने वर्जना की दहलीज को छुआ है। तियानजुन, ये जानते हुए कि उसका बड़ा भाई एक अंतिम धक्का देने के लिए पीछे हटने वाला था, जल्दी से छोड़ दिया। आखिरकार अगर वह इधर उधर रहा तो वह अपने बड़े भाई में बाधा डाल सकता है। तियानजुन, जिनके पास हाथ में खुफिया जानकारी थी, ने भी यहाँ छोड़ दिया। उड़ान भरते समय तियानजुन ने अचानक सोचा, मुझे नहीं पता कि हु चेन अब कैसे कर रहा है। वह समुद्र से बाहर होना चाहिए, है ना? हु चेन, जिनके बारे में तियानजुन द्वारा बात की जा रही थी, ने अपने गुरु को अलविदा कहा था और उस जगह की ओर शुरू किया था जो खोलने वाला था। कोई भी अवसर के इस स्थान को याद नहीं करना चाहता है जो केवल हर 100 साल में एक बार खुलता है। यह उल्लेख नहीं करने के लिए कि वहां प्रवेश करने पर प्रतिबंधों की एक श्रृंखला है और प्रत्येक व्यक्ति के पास अपने जीवनकाल में लगभग केवल एक ही मौका है। यहाँ तक कि अगर शेंटियन राजवंश, जिसे युद्ध में पकड़ा गया था, ने अपना ध्यान वहां स्थानांतरित कर दिया, दूसरा राजकुमार शेंगतियन में सबसे योग्य राजकुमार के रूप में सिंहासन को विरासत में मिला, वहां टीम का नेतृत्व करेगा। इसके अलावा उनके साथ यात्रा करने वाले राजकुमार चेंग के बेटे शेंग चाओयांग और मेजर जनरल यांग शेंग थे। विज्ञापन, इस व्यक्ति को शेंगतियन की युवा पीढ़ी में सबसे अच्छा माना जाता है। इस बीच पवित्र स्वर्ग की जेल में सबसे बड़े राजकुमार, जो कई जंजीरों से फंस गए थे, धीरे धीरे अपना सिर उठाया और खूनी गंध में सांस ली। वायु। एक पल के बाद स्कारलेट विद्यार्थियों के साथ सबसे बड़े राजकुमार ने धीरे धीरे कहा, वे सब छोड़ चुके हैं। ये बहुत अच्छा है। विटेलिटी से भरी एक छोटी सी दुनिया में वेन रिंगली ने समय समय पर उसकी आंखों में चमकते हुए दया के साथ उसके सामने सब कुछ देखा। ग्रीन पर्वत, स्पष्ट पानी और सभी जीवों के चहकने वाली दुनिया में अब एक अलग उपस्थिति है। स्पष्ट झील अब चमकीले लाल रक्त के साथ बह रही है और उनकी आंखों के साथ लाशें नीचे की ओर तैर रही हैं। चौड़ी खुली आंखें घिसती हुई लग रही थीं, जैसे कि जीवन के अंतिम क्षणों में कसाई चाकू उठाने वाले व्यक्ति से कुछ प्रार्थना कर रहे थे। किनारे पर घर खंडहर में थे और टूटे हुए अंगों को हर जगह देखा जा सकता था, न केवल जानवरों के बल्कि मनुष्यों के भी। जीवन की सुंदरता को साबित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली हरी भूमि अब रक्त की परतों से ढकी हुई है। एक के बाद एक मानव से ट्रीटॉप्स और छतों पर लगाया गया था। उनके शरीर को काट दिया गया था और उनके आंतरिक अंग पूरे मैदान में बिखरे हुए थे। यह एक नरसंहार था। किनारे पर पूरी जनजाति, ऊपर से नीचे तक, पुरुष, महिलाएं, बूढ़ी और युवा, सभी इस हत्या में दुखद रूप से मर गए। कोई भी बच नहीं सकता था और कोई भी विरोध नहीं कर सकता था, क्योंकि जिसने ऐसा किया वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था, एक ऐसा व्यक्ति जो वे नहीं देख सकते थे। उसके सामने हत्यारे को देखते हुए वेन रिंगली ने खून की तीखी गंध को दबाने के लिए कड़ी मेहनत की। उसके पास आया और धीरे से बुलाया, तूफान लाल। ये सुनकर वह विशाल है जो 70 मीटर से अधिक लंबा था, धीरे धीरे घूम गया। धूल, आंतरिक अंगों और रक्त के साथ अभी भी उसके ब्लेड पर शेष है और देखा। आग की लपटों के प्रतिबिंब में उसका पूरा शरीर लाल रंग का था और वह एक ठंडे कसाई की तरह लग रहा था। यदि यह अद्वितीय बैंगनी आंखों की उस जोड़ी के लिए नहीं था, तो अन्य लोग सोच सकते हैं कि यह सिर्फ एक युद्ध कठपुतली थी। वेन रिंगली को देखते हुए, जो अपने पैरों पर अपना नाम पुकार रहे थे, बाओ फैन के लाल बैंगनी विद्यार्थियों ने बैंगनी प्रकाश का संकेत दिया और उनका पूरा शरीर सिकुड़ने लगा। यह ऐसा है जैसे मानव हड्डियां सिकुड़ने लगती हैं और मांसपेशियों और रक्त वापस बहने लगते हैं। जब यह वेनन ली के समान ऊंचाई पर पहुंच गया, तो लाल विस्फोट करना बंद हो गया। भारी जानलेवा आभा को महसूस करते हुए वेन रिंगली का दाहिना हाथ भी अपनी पतलून की जेब में बीज को कसकर पकड़ रहा था। दुनिया के समुद्र को पलटने के लिए पर्याप्त था, जो इस समय भी वेन रिंगली भी बहुत घबराया हुआ था। विज्ञापन, सौभाग्य से जानलेवा आभा को खुद पर निर्देशित नहीं किया गया था, लेकिन अनजाने में जारी
किया गया था। इस समय वेन रेनली ने भी अस्थायी रूप से पूछा, यहाँ इसके बारे में कैसे? वेन रेनली को समझ में नहीं आया कि उसके सामने लाल तूफान क्या था, जिंदगी, मशीन या दोनों का संयोजन। वेन रेनली के सवाल का सामना करते हुए बाओ फेंग ची होंग की आंखें थोड़ी चली गईं। उनकी आत्माओं की गुणवत्ता बहुत कम है, ये पर्याप्त नहीं है। ये सुनकर वेन रेनली ने थोड़ा डूब गया और यहाँ तक कि इसे जागने के लिए थोड़ा अफसोस महसूस किया। यह पहले से ही 5वीं जनजाति है। हर बार जब वे एक नई जगह पर पहुंचते हैं तो उनके सामने के बड़े लोग अंधाधुंध रूप से वध करेंगे। फिर उसने उन प्राणियों की आत्माओं को अवशोषित किया जो उसने मारे थे। जब उन आत्माओं ने अपनी अनोखी बैंगनी आंखों में प्रवेश किया तो उन्हें शुद्ध ऊर्जा में कुचल दिया गया। लगातार तूफान को लाल बनाने से उन्हें उन्नति का रास्ता लगता है। शायद ये रसातल में एक अनूठी तरह का अभ्यास है। वेन रेनली केवल इस तरह से खुद को आराम दे सकते थे। अब वह केवल अपने हाथ में रसातल के बीच पर भरोसा कर सकता है। आखिरकार उसका रेस्तरां नष्ट हो गया है। अगर मैंने समय पर प्रतिक्रिया नहीं दी होती तो शायद रसोई में चीजें भी बच नहीं पाई होती। आइटम को अपनी बाहों में छूने के बाद वेन रेनली ने अभी भी अपने सामने बड़े आदमी पर अपनी आशा रखी। जबकि बाओ फेंग चिहोंग ने उन अन्यायपूर्ण आत्माओं की शक्ति को अवशोषित करना जारी रखा, वेन रेनली ने भी उन्हें ध्यान से देखा। अपने जीवन के साथ एक मशीन जो एक इंसान की तरह बढ़ती है, ये रसातल की शक्ति है। वेन रेनली, जो चिंताओं से भरा था, ने अभी तक ये पता नहीं लगाया था कि उसे क्या विकल्प बनाना चाहिए। हजारों आत्माओं को अवशोषित करने के बाद स्टॉर्म रेड पहले ही उसके पास आ गया था। अपनी बैंगनी आंखों के साथ थोड़ा टिमटिमाते हुए उन्होंने एक आवाज में बात की जो धीरे धीरे अधिक भावुक हो गई। मैंने कई शक्तिशाली आत्माओं को कहीं और जाने के लिए महसूस किया। उनकी गुणवत्ता बहुत अधिक है। ये सुनकर वेन रेनली ने बस थोड़ा सा आह्वान किया, ठीक है, चलो इसे बाहर की जांच करें। एक व्यक्ति को मार रहा है, 10,000 की मौत भी। हत्या विज्ञापन अध्याय 314 दूसरा राजकुमार। यह अफवाह है कि फेयरी सी का गुप्त क्षेत्र एक शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा भविष्य की पीढ़ियों के लिए छोड़ दिया गया एक खजाना भूमि है जो दुनिया के सागर की गहराई में रहता था जब वह बाहरी सागर की यात्रा करता था। हर 100 साल में जीनियस का एक समूह इसके लिए लड़ने के लिए आता था और हर बार एक विजेता दूसरों के खून में स्नान करने वाली भीड़ से निकलती थी। हालांकि गिरने का खतरा है, ये सभी के लिए एक असाधारण अवसर भी है। यहाँ तक कि कई दिग्गज परी सागर के गुप्त दायरे को देखने के लिए बहुत उत्सुक थे और उन्होंने अपने सक्षम शिष्यों को खजाने की खोज के लिए भेजा। उस गुप्त दायरे में एक किंवदंती भी है। ये कहा जाता है कि जो कोई भी उस शक्तिशाली व्यक्ति की मान्यता प्राप्त कर सकता है, वह भी उस गुप्त दायरे को विरासत में दे सकता है। यह एक गुप्त स्थान है जो बाहरी समुद्र में सभी जीवों को मोहित करता है। आप इसके महत्व की कल्पना कर सकते हैं। इसलिए जिस क्षण से ये दुनिया में दिखाई देने वाला है, इसका मतलब है कि विवाद धीरे धीरे उभरा है। एक हवाई जहाज पर दर्जनों लाशों को दूर ले जाया जा रहा था और उनके संप्रदाय के झंडे को पवित्र स्वर्ग के साथ बदल दिया गया था। ये सब करने के बाद एक युवक दूसरे राजकुमार के पास आया जो एक किताब पढ़ने के लिए एक कुर्सी पर बैठा था और फिर सम्मानपूर्वक कहा, आपकी महारानी, इसे साफ किया गया है। ये तीसरा जहाज है। दूसरा राजकुमार, जो लगातार पुस्तक के माध्यम से फ्लिप कर रहा था, थोड़ा सिर हिलाया। मुझे लोगों के साथ खुशी साझा करना पसंद नहीं है। जैसा कि जियान है सीक्रेट रियलम के लिए हम शेंगियन बस इसे खा सकते हैं। हाँ हाँ, आपकी महारानी सही है। इन अछूतों ने मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत कैसे की? शेंगतियन। साथ में यूनुचो ने तुरंत उसकी चापलूसी की और दूसरे राजकुमार की दृष्टि और व्यापक दिमाग की प्रशंसा की। ये सिर्फ इतना है कि यांग शेंग और शेंग चाओयांग बहुत खुश नहीं दिखते थे, लेकिन आखिरकार वे टीम का नेतृत्व करने वाले नहीं थे, इसलिए वे कुछ भी नहीं कह सकते थे। लाशों को दूर ले जाया जा रहा है और हवाई जहाज से फेंक दिया गया। पूरी तरह से धूल में बदल गया। शेंग चाओयांग ने आखिरकार बोला। आखिरकार एक विषय होने के अलावा वह दूसरे राजकुमार के चचेरे भाई भी थे। उन्होंने जो कहा वह यांग शेंग की तुलना में थोड़ा अधिक उपयोगी था। दूसरा राजकुमार, ऐसा करने से दूसरों को हमारे शेंगतियन राजवंश से नफरत होगी। हमने जिन 3 एयरशिप पर हमला किया उनका उल्लेख नहीं करने के लिए उनके पीछे की ताकतें शेंगतियन के साथ अनुकूल हैं और कुछ हमारे सहयोगी भी हैं। यदि सबसे बड़ा राजकुमार टीम का नेतृत्व करता तो यह ऐसा नहीं होता। उद्धरण चिन्ह। दूसरे राजकुमार ने किसी भी तरह से प्रतिक्रिया नहीं दी जब उसने ये सुना, सिवाय इसके कि उसकी उंगलियां जो किताब के पन्नों को मोड़ रही थीं। जब उन्होंने आखिरी वाक्य सुना तो थोड़ा कांप गया, लेकिन उसका चेहरा अभी भी शांतिपूर्ण लग रहा था और वह बिल्कुल भी गुस्से में नहीं था। दूसरे राजकुमार ने धीरे धीरे किताब को दूर कर दिया, शेंग चाओयांग और यांग शेंग पर नजर डाली जो गंभीर दिखते थे, फिर एक उदासीन रवैये के साथ अपने कंधों को सिकोड़ते थे। तो क्या हमारा शेंगटियन एक महान देश है? उनकी हिम्मत कैसे हुई? अब मेरी तीसरी बहन न केवल शंके अकादमी की छात्रा है, बल्कि श्रीबाई की नौकरानी भी है। विज्ञापन। या आपको श्रीबाई के साथ कोई समस्या है? ये इस समय दूसरा राजकुमार उसके पास से गुजरने के लिए हुआ। उसकी थोड़ी संकीर्ण आंखें एक जानलेवा इरादे को दबाने के लिए लग रही थीं, जिससे शेंग चाओयांग और यांग शेंग शर्र बन गए। उन दोनों को देखने के बाद दूसरे राजकुमार ने सिर्फ धीरे से कहा, वैसे अगली बार मेरे सामने मेरे बड़े भाई का उल्लेख न करें। आपको केवल ये जानना होगा कि मैं अब शेंगतियन का एकमात्र राजकुमार हूँ। उद्धरण चिन्ह। इन शब्दों के बोले जाने के बाद उसके आसपास के सभी लोगों ने अपनी लार निगल ली। इसका मतलब है कि वह शेंगतियन के भविष्य के सम्राट हैं। यदि आप भविष्य के सम्राट द्वारा शुद्ध नहीं होना चाहते हैं तो पक्षों को जल्दी लेना बेहतर है। आखिरकार इस समय के सबसे बड़े राजकुमार को अब एक सामान्य व्यक्ति नहीं माना जा सकता है और शेंगटियन के पास महिलाओं को सिंहासन के लिए सफल होने की अनुमति देने की कोई परंपरा नहीं है। इसलिए केवल एक परिणाम है। शेंग चाओयांग और यांग शेंग, जो यह अच्छी तरह से जानते थे, ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे की आंखों में बेचैनी देखी। लेकिन इस समय दूसरा राजकुमार पहले से ही एयरशिप रूम में चला गया था, जिससे सभी को प्रतिक्रिया देने के लिए कोई समय नहीं मिला। एक नया सम्राट नए मंत्रियों को नियुक्त करता है और शेंगतियन की टीम में कम और कम लोग यांग शेंग और उनके पीछे खड़े हैं पुरुष। दूसरे राजकुमार को इस तरह से अभिनय करते हुए देखकर दोनों को अस्पष्ट रूप से असहज महसूस हुआ। एक भावना थी कि शेंगतियन में कुछ बड़ा होने वाला था, लेकिन वे इसके बारे में कुछ भी करने के लिए शक्तिहीन थे। इसे भूल जाओ, चलो इसे एक बार में एक कदम उठाएं। यांग शेंग शेंग चाओयांग के पास आया और उसे आराम दिया और शेंग चाओयांग ने सिर हिलाया। फिर वह उन लोगों को ले गया जो अभी भी उसके प्रति वफादार थे। यह उनके दृष्टिकोण को भी दर्शाता है। दूसरे राजकुमार ने शेंग चाओयांग और अन्य को खिड़की के माध्यम से ऐसा करते
हुए देखा और उसकी आंखों में नाराजगी को दबा दिया। इस समय उसके बगल में ईम्यूच ने आग में ईंधन जोड़ना जारी रखा और कहा, आपकी महारानी, वे दोनों वास्तव में अनुचित हैं। वे इस तरह से आपकी महारानी से बात करने की हिम्मत करते हैं क्योंकि उनके पिता सीमा पर सेना का नेतृत्व कर रहे हैं। वे वास्तव में हमारे पवित्र स्वर्ग के चोर हैं। आपकी महारानी, कृपया इन अज्ञानी यूनिट्स को दंडित करें। दूसरा राजकुमार, जो यूनुक द्वारा उकसाया गया था, ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बजाय उसने यूनुच पर नजर डाली। यह ऐसा लुक था जिसने तुरंत अपने घुटनों को डरा दिया। राष्ट्रीय मामलों पर चर्चा करने की आपकी बारी कब हुई? दूसरे राजकुमार ने ठंड से बात की, जिससे यूनुक को एहसास हुआ कि उसने गलत बात कही थी। विज्ञापन। लेकिन इससे पहले कि वह अपना बचाव करने के लिए कुछ भी कह सके, उसने महसूस किया कि एक मजबूत हाथ उसकी गर्दन को पकड़ रहा है। एक कुरकुरा आवाज के बाद यूं अपनी आंखों के साथ ठंडे फर्श पर गिर गया। दरवाजे पर गार्ड ने शोर सुना और तुरंत भाग लिया, केवल दूसरे राजकुमार को एक रेशम दुपट्टे से अपने हाथों को पोंछते हुए देखने के लिए। सांस के बिना जमीन पर पड़े यूनुच सेवक भी थे। गार्ड को अंदर भागते हुए देखकर दूसरा राजकुमार बस उन्हें शांति से देखता है। इसे नीचे फेंक दो। जी श्रीमान। दोनों गार्डों ने जल्दी से बिना किसी देरी के मृत यूनुच को दूर खींच लिया। बाहर जाने के बाद दूसरे राजकुमार ने एक गहरी सांस ली और फिर एक छाया से कहा, अब से मेरे चारों ओर जासूसों को न डालें, विशेष रूप से इस तरह के बेवकूफ जासूसों को न लगाएं। अच्छा। छाया गायब हो गई, जैसे कि यह कभी मौजूद नहीं था। एक अन्य हवाई जहाज पर यांग शेन और शेंग चाओयांग ने भी एक अजीब मेहमान का स्वागत किया। उस आदमी को देखते हुए जो उनके सामने दिखाई दिया, शेंग चाओयांग और यांग शेन की आंखें भी बेहद भारी थीं। अंत में उन्होंने अस्थायी रूप से पूछा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? ज्यू यान। दूसरे राजकुमार शेंगटियन ने जो किया वह अपवाद नहीं था। कई ताकतों ने घात लगाए और सड़क पर हत्या कर दी। आखिरकार एक कम व्यक्ति का मतलब कम खतरा और अधिक लाभ है। एक ही बात एक छोटे हवाई जहाज पर हो रही थी। एक जलता हुआ डेक, एक फटा हुआ झंडा और एक टूटी हुई तलवार पकड़े हुए एक पुताई भिक्षु। उस खून को पोंछने के बाद जो धीरे धीरे उसकी आंखों के कोनों से गायब हो रहा था, भिक्षु उसके सामने हथियारे पर दहाड़ गया। गिरे हुए, आप अच्छी तरह से नहीं मरेंगे। मेरे गुरु निश्चित रूप से मेरा बदला लेंगे। पफ। इससे पहले कि वह अपने शब्दों को खत्म कर पाता, उसने एक मानव सिर को किनारे पर लुढ़कते हुए देखा और सिर रहित गर्दन ने अनियंत्रित रूप से खून को उछालना शुरू कर दिया। लाशों के ढेर के विपरीत गिरे हुए लोग, जो केवल एक जोड़ी आंखों के साथ काले रंग के क्लोक पहने हुए थे, ने एक बेहद भयावह मुस्कान दिखाई। आपका गुरु भी हमारे बीच है। विज्ञापन। अध्याय 315। उसे एक थप्पड़ दें। जियानहई का नाम जियानहई के गुप्त स्थान के नाम पर रखा गया है। चारों ओर देखते हुए नीला समुद्र और नीला आकाश है। बिना किसी अराजकता के एक शहर वास्तव में तट पर बनाया गया था और इसका क्षेत्र बेहद विशाल था, एक देश के आकार में तुलनीय था। यहाँ कोई वास्तविक नेता नहीं है, बल्कि विभिन्न प्रमुख बलों के दर्शकों का एक समूह है जो एक दूसरे की जांच और संतुलन बनाने के लिए यहाँ रहते हैं। आखिरकार, हालांकि गुप्त क्षेत्र केवल हर 100 साल में खोला जाता है, हर बार एक बार समुद्र का पानी तट पर कुछ दुर्लभ खजाने को धोता है। ये भी एक कारण है कि विभिन्न बलों ने यहाँ क्यों रुका। जैसे जैसे हवाई जहाज पहुंचे, यहाँ रहने वाले निवासियों ने महसूस किया कि हर 100 साल में जो संघर्ष हुआ वह शुरू होने वाला था। इस समय भाइयों के कितने भी करीब हैं या जीवन के लिए बहनें एक दूसरे के कितने करीब हैं, वे आपको पीठ में चाकू मार सकते हैं। पुकारना। एक और शक्तिशाली हवाई जहाज धीरे धीरे उतरा और उस पर पहाड़ों और नदियों के विशिष्ट शब्दों ने अनगिनत लोगों को भयभीत महसूस किया, खासकर जब दूसरी टीम के नेता को देखकर संदेश जल्दी से बाहर भेजे गए। पागल औरत अकादमी से यहाँ है। ये खबर थी जिसके कारण अनगिनत हवाई जहाज गति बढ़ी। कोई कारण नहीं, बस अपने आधार को बर्बाद होने से रोकने के लिए। आखिरकार पिछली बार इस पागल महिला ने अन्य लोगों के ठिकानों में आग लगा दी थी। उसने कहा कि यह एक प्राकृतिक आग थी। ये बहुत शर्मनाक है। जब आग स्वाभाविक रूप से शुरू हुई तो अकादमी ठीक क्यों थी? ऐसा लगता है कि प्राकृतिक आग काफी स्नोबिश है ना? ये जानकर कि आप उस पागल महिला को नाराज नहीं कर सकते, आप जाते हैं और अन्य लोगों को जला देते हैं। दूसरों को यह विश्वास है या नहीं, ये है कि होंगलुआन ने इसे कैसे समझाया। स्वाभाविक रूप से किसी ने भी इस प्रक्रिया के दौरान कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार जिन लोगों की राय थी, वे एक रात अचानक गायब हो गए। अन्य बलों के हवाई जहाज लगभग त्वरक पर कदम रख रहे थे और वे एक और सहज आग के बारे में चिंतित थे। और वास्तव में अकादमी टीम के साथ कुछ गड़बड़ थी जो यहाँ जल्दी पहुंची। पागल महिला होंगलुआन ने आग नहीं लगाई, लेकिन छात्रों के साथ अपने आधार पर एक व्यवस्थित तरीके से रुके। इस दृश्य ने अन्य बलों पर तैनात लोगों को भी हैरान कर दिया। उन्हें नहीं पता था कि होंगलुआन ने इस साल आग नहीं लगाई, ये था कि वह किसी चीज से फंस गया था। विज्ञापन। आधार में होंगलुआन के अलावा टीम लीडर बेमेई डिप्टी टीम लीडर के रूप में भी उनका अनुसरण करता है। इसके अलावा यहाँ तैनात बड़ों को भी किसी भी समय तैनात किया जाता है। वे तीनों लंबे समय तक चुप थे और अंत में होंगलुआन ने चुप्पी तोड़ दी। मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि इतने सालों की खोज के बाद वह अपने दम पर वापस आ जाएगा। ये शब्द अन्य दो के लिए यादें वापस लाने के लिए लग रहे थे और वे सभी समझौते में सिर हिलाया। हाँ, अब 20 साल हो गए हैं, मुझे लगता है, और आप इतने बड़े हो गए हैं। लेकिन वह अपनी खुद की पृष्ठभूमि नहीं जानता है। क्या हमें उसे याद दिलाने की आवश्यकता है? बायमी के प्रस्ताव को भी होंगलुआन ने खारिज कर दिया, जिसने न तो संकेत देने के लिए अपना सिर हिला दिया। यह इतना प्रत्यक्ष नहीं होना बेहतर है। आखिरकार उसकी वर्तमान स्थिति अकादमी के प्रभार लेने के लिए वापस आने के लिए उपयुक्त नहीं है। यह उल्लेख नहीं करने के लिए कि अकादमी में कई लोग थे जिनके बारे में राय थी और कुछ के पास भी उल्टे उद्देश्य थे। चलो कदम से कदम बढ़ाते हैं। उद्धरण चिन्ह। होंगलुआन के शब्दों ने भी अन्य दो को पूरी तरह से सिर हिलाया। इस समय बाई मेरी मदद नहीं कर सकता, लेकिन कहें तो चरण दर चरण दृष्टिकोण क्या है? होंगलुआन, जो इस सवाल का अनुमान लगाते थे, बस जवाब दिया। उसे फिर से खुद को खोजने में मदद करने का एक तरीका खोजें, जैसे कि किसी को चेहरे पर थप्पड़ मारना। आपकी महारानी, हम यहाँ हैं। दूसरी राजकुमार की टीम आखिरकार आ गई। जैसे ही वह हवाई जहाज से उतरे, उन्होंने इस तटीय शहर में कई शक्तिशाली औरास की उपस्थिति को उत्सुकता से महसूस किया, लेकिन उसकी आंखों में केवल उदासीनता और मजाक का एक संकेत था। शेंगटियन राजवंश के दूसरे राजकुमार और राजवंश के भविष्य के सम्राट के रूप में उनके पास एक भव्य प्रवेश भी है। यहाँ तक कि हवाई जहाज से लेकर आधार तक सड़क का छोटा खंड रेशम और साटन के साथ पक्का किया गया था, जिनमें से कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा के बुद्धिमानों को उत्सर्जित करने
वाले खजाने थे। इस तरह के एक शानदार दृश्य ने यांग शेन और शेन चाओयांग को भी बनाया, जो निकट से पीछे चल रहे थे, भ्रूभंग। लेकिन जल्द ही उन दोनों ने आराम किया और उन्होंने जो लुक दिया वह दूसरा राजकुमार अब इतना शत्रुतापूर्ण नहीं था और उनके पास कुछ हद तक उदासीन रवैया भी था। जिस तरह समूह शिविर में प्रवेश करने वाला था, उन्होंने देखा कि लोगों का एक समूह धीरे धीरे दूर से उनकी ओर चल रहा है। जब उन्होंने स्पष्ट रूप से आगंतुक के कपड़े देखे तो उन्होंने अपनी मुट्ठी को थोड़ा सा जकड़ लिया, क्योंकि आगंतुक उनके पूर्व नियोक्ता शन अकादमी के अलावा कोई नहीं था। हालांकि होंगलुआन व्यक्तिगत रूप से नहीं आया था, वे मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन जब वे पुराने राक्षस बैमी को देखते थे तो घबराया हुआ महसूस करते थे। विज्ञापन। लेकिन जल्द ही शेंगटियन के लोगों ने कुछ गलत खोजा, क्योंकि उन्होंने पाया कि सफेद भौहों के साथ बूढ़ा आदमी वास्तव में एक युवा व्यक्ति के पीछे था। यहाँ तक कि ऐसा कार्य करें जैसे कि वह उससे आगे नहीं जाने की हिम्मत करता है। इसने उन्हें बहुत हैरान कर दिया। जबकि दूसरा राजकुमार और अन्य हैरान थे, बाई मेई ने भी वांग शन को उसके बगल में कहा, डरो मत, मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हारा मजबूत समर्थन हूँ। लेकिन वांग शनहे ने अपनी लार को निगल लिया जब उसने ये सुना। नहीं शिक्षक, आप हमें यहाँ क्या करने के लिए कह रहे हैं? मैंने अभी यान जी और नारुतो के साथ खेल की स्थापना की है और हम मेरे वापस जाने और कार्ड खोलने के लिए इंतजार कर रहे हैं। लेकिन बाई मेई करने के लिए दृढ़ संकल्पित लग रहा था कुछ। उन्होंने वांग शान के शब्दों के लिए एक बहरा कान घुमाया और दूसरे राजकुमार को उसके विपरीत इशारा किया और कहा, क्या आप जानते हैं कि वह कौन है? वांग शान सीधे सोचने में असमर्थ, केवल अपने सिर को खाली कर सकते थे और फिर लापरवाही से जवाब दिया, ये शेंगतियन का दूसरा राजकुमार लगता है, वह काफी भयानक है। क्या गलत है? जाओ उसे एक थप्पड़ दो और फिर उसे अपना नाम बताओ। वांग शनहे के शब्दों से मौत से लगभग डर गया था। वह शेंगतियन के दूसरे राजकुमार थे, जो बाहरी सागर में एक प्रसिद्ध कौतुक थे और महान निषिद्ध शक्तिशाली सम्राट शेंगतियन की संतान थी। दूसरा व्यक्ति उसे सिर्फ एक थप्पड़ से मार सकता था। इस बारे में सोचकर वांग शन के ऊपर जाने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? इसके अलावा उसके पास यह संदेह करने का कारण था कि सफेद भौहों के साथ यह शिफ्टी बूढ़ा व्यक्ति उसे कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर करना चाहता था जो निश्चित रूप से उसकी मौत का कारण बनेगा। क्या ऐसा हो सकता है कि यह पुराना बी तारांकन डी कविट्स क्यू किंग की सुंदरता? लंबे समय तक सोचने के बाद वांग शन केवल इस निष्कर्ष पर आ सकते थे। लेकिन जब वे बात कर रहे थे तो दूसरा राजकुमार और यांग शेन और अन्य पहले से ही उनके सामने आ चुके थे। आखिरकार हम पुराने परिचित हैं, इसलिए नमस्ते कहना आवश्यक है। जब दूसरा राजकुमार उनके पास आया तो वांग शान ही को कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसका शरीर अचानक अनियंत्रित रूप से दूसरे राजकुमार की ओर तैर गया। दूसरे राजकुमार की दृष्टि में एक ह्यूमनॉइड प्राणी के आकार की एक चीज अचानक उसके सामने चमक गई, लगभग उसे डरा दिया। इससे पहले कि वह स्पष्ट रूप से देख सके कि उसके सामने क्या था, उसने कुछ ऐसा देखा जो उसके चेहरे की ओर एक थप्पड़ की तरह लग रहा था। टकराना। कॉल आया। विज्ञापन। अध्याय 316 नाम टकराना। कुरकुरा ध्वनि ने सभी को एक पल के लिए दंग बना दिया। कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कि एक दोस्ताना बैठक में इस तरह के शातिर थप्पड़ हमले होंगे। मुख्य लक्ष्य अभी भी दूसरा राजकुमार है। उसके चेहरे पर जलते दर्द और अनोखे थप्पड़ के निशान को महसूस करते हुए दूसरे राजकुमार की आंखें शांत थीं और उसने धीरे से अपने चेहरे के आधे हिस्से पर अपना हाथ रखा जो हिट हो गया था। फिर उसने वांग शन को उसके सामने देखा और अपने हाथों को लगातार कांपते देखा। तुमने मुझे क्यों मारा? दूसरे राजकुमार की आवाज में कोई आनंद या उदासी नहीं थी, लेकिन इसमें निहित जानलेवा इरादे ने सभी को शड्ड बना दिया। यहाँ तक कि सफेद भौहों के साथ बूढ़ा भी मदद नहीं कर सकता है। लेकिन डूब गया। दूसरे राजकुमार की आभा में कुछ गड़बड़ है। लेकिन वांग शन, जिसका दिमाग लगभग लकवाग्रस्त था, को पता नहीं था कि उसने अचानक नियंत्रण क्यों खो दिया और ऐसा कुछ किया। इस समय ठंडी जानलेवा आभा उसके आसपास थी, समय समय पर उसकी त्वचा को चुभ रही थी। इस समय किसी को नहीं पता था कि साहस कहाँ से आया है, लेकिन वांग शन का कांपने वाला शरीर अचानक बंद हो गया, जैसे कि कुछ बल ने उसे शांत करने के लिए मजबूर किया हो। वांग शनहे पूरी तरह से शांत थे। उसने उस हाथ को देखा जो उसने अभी अभी लहराया था और फिर उसके सामने दूसरे राजकुमार को देखा जो उसे घूर रहा था। बिना सोचे समझे एक और थप्पड़। टकराना। दूसरा राजकुमार, जो एक पल के लिए ध्यान नहीं दे रहा था, को फिर से मुश्किल से थप्पड़ मारा गया, इस बार उसके चेहरे के दूसरे आधे हिस्से पर। इस बार कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे राजकुमार के क्यूई खेती कौशल कितने अच्छे थे, वह अपने दिल में जानलेवा इरादे को रोक नहीं सका। लेकिन इस समय वांग शन ने दूसरे राजकुमार को छेड़ा। ठीक है, अब यह अधिक सम्मित है। एक नए मालिक के पास एक कुत्ता का ध्यान रखना चाहिए। जैसे ही ये शब्द बोले गए, हर कोई मदद नहीं कर सकता था, लेकिन अपनी आंखें चौड़ा कर सकता था और वांग शन को अलग अलग अर्थों से भरी आंखों से देखा। यहाँ तक कि बाइमी ने भी इस समय भी ऐसा ही महसूस किया, जैसे कि वह फिर से वांग शन को जानने के लिए मिला हो। लेकिन बाइमी की आंखों की गहराई में वांग शन का आंकड़ा धीरे धीरे एक ऐसे व्यक्ति के साथ अतिव्यापी था जिसका चेहरा वह नहीं देख सकता था। अभिमानी। यांग शेन ने गुस्से में चिल्लाया और अपनी तलवार को सीधे वांग शन की ओर घुमाया। आखिरकार वांग शन के शब्दों ने अभी उन सभी को डांटा। विज्ञापन। हर कोई जानता है कि सम्राट शेंगटियन ने अपना झंडा बदल दिया, शान अकादमी को छोड़ दिया और युवा मास्टर बाई की सेना में शामिल हो गए। वांग शन के कदम ने शेंगटियन में सभी को नाराज कर दिया। इसलिए इस समय कार्रवाई करने में कुछ भी गलत नहीं है। उल्लेख करने के लिए नहीं, उनकी राय में वांग शनहे सिर्फ एक साधारण छात्र थे और शनहे अकादमी उतनी बुरी नहीं थी। टकराना। एक मामूली टकराव की आवाज सभी के कानों से चली गई और फिर उन्होंने यांग शेन को देखा दस्तक दी जा रही है। कोई भी यह नहीं देख सकता था कि पूरी प्रक्रिया के दौरान किसने किया। केवल दूसरे राजकुमार जानलेवा आंखों से सीधे बाई मेई को घूरते रहे और एक शांत स्वर में बोलने की पूरी कोशिश की। सीनियर बैमेई, आपने छात्रों को मेरे शेंगटियन को भड़काने के लिए उकसाया और फिर मेरे प्रमुख जनरल शेंगटियन पर हमला किया। क्या आप मेरे शेंगटियन को बदमाशी कर रहे हैं या आप श्री बाई के लिए अपना असंतोष पैदा कर रहे हैं? दूसरे राजकुमार ने कुछ शब्दों में बाई होम को ऊपर लाया और बाई मेई को लगा कि जब उन्होंने ये सुना तो कुछ गलत था। हालांकि वह जानता था कि श्री बाई विशेष रूप से इस तरह के एक छोटे से मामले के लिए अकादमी को लक्षित नहीं करेंगे। वह ये भी जानते थे कि श्री बाई की बहन एक वास्तविक प्लेबॉय थी और उस तरह का व्यक्ति अन्य लोगों के मामलों में सबसे अधिक ध्यान देना पसंद करता है। जिस तरह बाई मेई को समझाने के लिए बोलने वाला था, वांग शन ने अचानक दूसरे राजकुमार से कहा,
क्या एक दयनीय कुत्ता हमेशा अपने मनोबल को बढ़ावा देने के लिए उसके पीछे मास्टर को ऊपर लाता है। ऐसा लगता है कि आप शेंगटियन ऐसे ही हैं। लेकिन ये शब्द थे जिन्होंने दूसरे राजकुमार का ध्यान आकर्षित किया। दूसरे राजकुमार को देखकर उसे घूरते हुए वांग शन, जो नहीं जानते थे कि वह बहुत शांत क्यों था, सीधे बात की। यदि आप इन दोनों थापड़ को मेरे पास लौटना चाहते हैं तो मुझे अमर सागर गुप्त क्षेत्र में हराएं। यदि आपके पास साहस नहीं है तो आप बस जा सकते हैं और अपने गुरु से दया के लिए भीख मांग सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। ऐसा कहने के बाद वांग शन चारों ओर घूम गए और चले गए। वह चिंतित था कि अगर वह किसी भी समय तक मर सकता है तो कोई मर सकता है। हवा में चमकती हुई जानलेवा आभा उसे अपने आस पास के खतरों की याद दिलाती रही। जब वह घूम गया तो दूसरा राजकुमार, जो पहले से ही उसके चेहरे से हाथ ले गया था, अचानक पूछा, क्या मुझे तुम्हारा नाम मिल सकता है? आखिरकार दूसरा राजकुमार और यहाँ तक कि पूरे शेंगटियन उस समय प्रतियोगिता देखने के लिए नहीं गए थे। यह उल्लेख नहीं करने के लिए कि जब से सम्राट शेंगटियन ने बाई होंग में दोष दिया है, शनहे अकादमी ने शेंगटियन राजवंश के बारे में सभी जानकारी काट दी है। इसलिए दूसरे राजकुमार को उसके सामने उस व्यक्ति का नाम नहीं पता था, लेकिन आज के बाद उसकी उपस्थिति को उसके द्वारा स्पष्ट रूप से याद किया गया था। वांग शनहे चारों ओर घूम गए। उसके पास अब वह बेहद शांत मूड नहीं था। घबराहट की लहरें फिर से उसके दिल में रेंगने लगीं। विज्ञापन। लेकिन आखिरी क्षण में उन्हें अचानक एक विचार था और किसी के बारे में सोचा था। फिर वांग शनहे को अपने हाथों से पीछे की ओर देखे बिना और एक नाम कहते देखा गया। मेरा नाम है तांग सैन। ये सुनकर दूसरा राजकुमार तांग सैन नाम दोहराता रहा। उसकी आंखों में गुस्सा, एक लक्ष्य था और लगातार दबाया जा रहा था। बाइमी, जो उनके साथ आए थे, ने भी वांग शन के पीछे निकटता से पीछा किया और छोड़ दिया। उस दिशा को देखते हुए जहां शान अकादमी के लोग चले गए, यांग शिन, जो उड़ान भर रही थी, ने अपनी छाती को कवर किया और समूह में लौट आया। उसके मुंह के कोने पर अभी भी खून का एक निशान था। लौटने के बाद तांग सैन के बारे में सभी जानकारी एकत्र करें और उसे अमर सागर गुप्त क्षेत्र में मार दें। ये कहने के बाद दूसरे राजकुमार ने परिचारकों के एक समूह से घिरे निवास में प्रवेश किया। केवल शेंग चाओयांग और यांग शेन ने उनकी आंखों में एक अलग नजर डाली जब उन्होंने अमर सागर के गुप्त दायरे के बारे में सुना। दूसरी तरफ वांग शन, जो एक कोने में चले गए थे, अंत में मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन अपने कांपते पैरों को स्थिर करने के लिए दीवार के खिलाफ झुक गए। हे भगवान, मैंने क्या कहा? वांग शन, जिन्हें पता नहीं था कि उस समय क्या हो रहा था, ये सोचने लगा कि वह एक दानव के पास था। लेकिन बाइमी, जो उसके पीछे खड़े थे, बहुत खुश थे और जल्दी से वांग शेन की मदद की, जो लगभग जमीन पर गिर गए। आप वास्तव में मेरे योग्य हैं। बहुत बढ़िया। कुत्तों ने अपने आकाओं को धोखा देने के लिए एक सबक सिखाया जाना चाहिए। आप किस बारे में हिल रहे हैं? वांग शनहे, जिन्होंने आखिरकार अपने पैरों को हिलाना बंद कर दिया, एक शिकायत वाले स्वर में जवाब दिया। नहीं शिक्षक, तुमने मुझे बाहर क्यों धकेल दिया? वह शेंगटियन के दूसरे राजकुमार और वरिष्ठ बहन यूयू के दूसरे भाई हैं। लेकिन बाइमेई ने उसे कंधे पर धीरे से थपथपाया और कुछ ऐसा कहा जिसे कोई समझ नहीं सकता था। आप समझेंगे कि केवल जब आप शांत होते हैं तो आप असली होते हैं। ये देखकर कि बाइमी ने कुछ भी कहने का इरादा नहीं किया, वांग शनहे भी शांत हो गए और वापस जाने के लिए तैयार और जियो यान और नारुतो के साथ ताश खेलना जारी रखें। रास्ते में बाइमी समय पर उससे बात करेंगे, लेकिन वांग शन ने शायद ही कभी जवाब दिया। आपने क्यों कहा कि आपका नाम तांग सैन भी है? आप अपने असली नाम का उपयोग क्यों नहीं करते? क्योंकि वह व्यक्ति एक बदमाश था। उसने लोट्स के बीजों को चुराने की कोशिश की जो भाई यान ने मुझे दिया था, लेकिन उसने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। और परिणाम क्या था? ओह, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। उसने अपना पैर तोड़ दिया। विज्ञापन। अध्याय 317 हालिया स्थिति, लंबे समय से प्रतीक्षित संडे अपडेट। वांग शनहे ने दूसरे राजकुमार को चेहरे पर थप्पड़ मारा। दो नहीं, प्रिंस और जू यान एक रेस्तरां में बैठकर यह बातचीत कर रहे थे और दरवाजे के पास स्ट्रोल भी वहां इंतजार कर रहा था। कमरे में कई शक्तिशाली औरास थे, जिससे जू यान को एहसास हुआ कि उन्हें पर्याप्त मूल्य दिखाना है। कम से कम उस SROL के समान ही हो। खबर सुनकर राजकुमार भी खुश था। चाय का घूंट लेने के बाद उन्होंने कहा, और क्या? जू यान, जो अपना सिर नीचे रख रहा था, ने तुरंत जवाब दिया। मुकुट। राजकुमार को जवाब देते हुए वांग शनहे ने दूसरे राजकुमार को बताया कि उनका नाम तांग सैन है और यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि वे अमर सागर गुप्त दायरे में लड़ना चाहते हैं। ये सुनकर राजकुमार ने सोच समझकर सिर हिलाया। यह आदमी कब स्मार्ट हो गया? ओह, वैसे तांग सान ने उस बेवकूफ को अपना नाम प्रकट करने के लिए क्या किया? ये कहा जाता है कि यह इसलिए था क्योंकि तांग सान ने अपनी चीजें चुरा ली थीं। राजकुमार को यह जवाब मिलने पर बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ और यहाँ तक कि यह बहुत सामान्य था। जैसा कि उससे अपेक्षित था, वह वास्तव में एक महान चोर का निंदा है। ये कहने के बाद राजकुमार ने अब इन तुच्छ मामलों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन इस समय जू यान पर अपना ध्यान केंद्रित किया। मामला आपको कैसे सौंपा गया है? जब जू यान ने इस बारे में सुना तो उसने तुरंत एक घुटने पर घुटने टेक दिए और सम्मानपूर्वक जवाब दिया। राजकुमार को जवाब देते हुए शेंग चाओयांग और यांग शेन पहले ही हमारे राजकुमार की पार्टी के अनुरोध पर सहमत हो चुके हैं और गुप्त दायरे में हमारी मदद करने के लिए तैयार हैं। जवाब को जानने के बाद राजकुमार ने चाय का एक और घूंट लिया और जू यान को एक प्रशंसा दी। अच्छा काम। बाई होंग बाहरी समुद्री कदम को कदम से नियंत्रित करना चाहता है और अंधेरे युग की तरह ही एबिस के खिलाफ एक फ्रंट लाइन स्थापित करता है। चरम दुष्ट गिरोह में वे लोग हमेशा कुछ छोटी चीजें करना पसंद करते हैं। उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद राजकुमार ने अचानक फिर से बात करना बंद कर दिया। जू यान, जो जमीन पर घुटने टेक रहे थे, को लग रहा था कि उन्होंने अतीत का रहस्य सुना है और बेहद घबराया हुआ था। विज्ञापन। लेकिन सौभाग्य से राजकुमार ने उस पर हमला नहीं किया, जिससे उसे और समझ में आया कि उसकी पसंद सही थी। केवल शीर्ष के नक्शे कदम पर बारीकी से पालन करने से जू मियाओ को जागृत किया जा सकता है और रक्त स्वर्गदूत को अपने हाथों से मार दिया जा सकता है। समग्र स्थिति के लिए वह इस पर विचार नहीं करना चाहता था। ये किसी और की समग्र स्थिति थी, न कि उसकी जू यान की। इस समय राजकुमार ने वापस कदम रखने के लिए जू यान को संकेत देने के लिए अपना हाथ लहराया। जू यान ने महसूस किया कि वह राजकुमार का पालन करने के लिए पर्याप्त योग्य नहीं था, इसलिए वह समझदारी से दरवाजे पर पीछे हट गया और सिलोर की आंखों से मिलने के लिए हुआ। जू यान की आंखों में छिपी हुई घृणा को देखकर, साथ ही साथ अपनी बहन का बदला लेने के लिए क्रोध, सिलोर भी थोड़ा मुस्कुराया। आप हमारे लिए एकदम सही हैं। इन भ्रामक शब्दों को सुनने के बाद जू यान ने सोचा कि वह इस तथ्य का उल्लेख कर रहे थे कि वह प्रिंस लिंग
पार्टी के लिए बहुत उपयुक्त थे, इसलिए उन्होंने भी एक दोस्ताना तरीके से श्रील का जवाब दिया। आखिरकार कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस संगठन में हैं, आप कभी भी खुद का समर्थन नहीं कर सकते। मैं निश्चित रूप से आधिकारिक तौर पर शामिल हो जाऊंगा। दुर्भाग्य से सिल्योर ने कुछ और नहीं कहा, लेकिन उसके लिए दरवाजा खोला और जू यान को छोड़ दिया। जिस तरह जू यान ने छोड़ दिया, पूरे घर में कई औरास दिखाई दिए, जिनमें से प्रत्येक बेहद शक्तिशाली था, लेकिन इस शहर में किसी द्वारा भी ध्यान नहीं दिया गया था। हर कोई राजकुमार के सामने एक घुटने पर घुटने टेकता था जो चाय चख रहा था, और उससे आगे जाने की हिम्मत नहीं की, और वे राजकुमार के बोलने के लिए भी इंतजार कर रहे थे। राजकुमार की अनुमति के बिना उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। अंत में राजकुमार ने धीरे धीरे अपनी चाय को नीचे रखा, लापरवाही से उन पर नजर डाली और लापरवाही से पूछा, कैसा है? ये सुनकर इन लोगों ने भी जल्दबाजी में जवाब दिया, सर, हमारे लोगों ने कई ताकतों में घुसपैठ की है, जिनमें उन तथाकथित रसातल संप्रदायों सहित शामिल हैं। सर के अनुसार SHENGTIAN में हमारे जासूसों से रिपोर्ट सबसे बड़े राजकुमार में बीज बनने की क्षमता है। उद्धरण चिन्ह, सर, एडग्लैंड की निकासी अभी भी चल रही है। मेमोन हमारे निशान की तलाश करने के लिए एडग्लैंड में रह रहे हैं और गू जून पहले ही खुले समुद्र में आ चुके हैं। हर कोई जो कुछ भी जानता था उसे बताना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि बाहरी समुद्रों में खोजे गए कई रहस्यों को भी शामिल किया गया। जब आखिरी व्यक्ति ने बोलना समाप्त किया तो राजकुमार ने ज्यादा भावना नहीं दिखाई। उसने थोड़ा सिर हिलाया और फिर वे लोग तुरंत गायब हो गए। पूरा कमरा अपनी पिछली शांति में लौट आया, लेकिन राजकुमार की नजर में वह लगातार सब कुछ याद कर रहा था जो उसने अभी अभी सीखा था। मैंने मूल रूप से सोचा था कि सीमांत क्षेत्रों में कोई मजबूत लोग नहीं थे और मैं उन्हें इच्छानुसार खा सकता था। विज्ञापन, लेकिन अप्रत्याशित रूप से मेमोन, जो पहले गुजून के साथ था लेकिन लग रहा था कि बाद में उसके साथ टूट गया, सीमांत क्षेत्र में रह रहा है। कैसे के बारे में? उसे मार डालो। एक बार जब यह विचार आया तो यह हिलाया नहीं जा सकता था, और स्वाभाविक रूप से कोई इस तरह का काम करेगा। आखिरकार कोई लंबे समय से छुट्टी पर है और उसके लिए बाहर जाने और कुछ करने का समय है, अन्यथा उसका वेतन कटौती किया जाएगा। जैसे जैसे फेयरी सी सीक्रेट रियलम का शुरुआती समय करीब आता है, लगभग हर पल इस तटीय शहर में कई हवाई जहाज डॉकिंग कर रहे हैं। सभी प्रसिद्ध या नहीं प्रसिद्ध ताकतें अपने चेहरे को दिखाने के लिए बड़ी लंबाई में गई हैं। इस समय कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे एक जमीनी स्तर की पृष्ठभूमि से थे या अमर काश्तकारियों के परिवार से। सभी के पास केवल एक ही लक्ष्य था, जो अमर सागर का गुप्त दायरा था। उन गर्वित प्रतिभाओं की नजर में गुप्त दायरे को नियंत्रित करना वे चाहते हैं। घनी भरे हुए हवाई जहाजों को देखते हुए हर कोई समझ गया कि आपसी वध का परीक्षण आसन था। एक टी हाउस में अनगिनत भिक्षुओं ने पहले से ही पूरे चाय घर को भर दिया था, लेकिन किसी ने भी परेशानी का कारण बनने की हिम्मत नहीं की। सभी ने चाय पीना बंद कर दिया और इसके बजाय कहानियों को सुना, और वे बहुत रुचि के साथ सुन रहे थे। टी हाउस के बीच में एक अष्टकोणीय तालिका है। इसके बगल में बैंगनी रंग के कपड़े पहने एक आदमी है जो एक बैंगनी प्रशंसक को पकड़े हुए है, और यहाँ तक कि उसके शरीर पर हर गौन बैंगनी है। उसकी मेज पर केवल एक वेक अप स्टिक और एक कप ताजा पीसा हुआ चाय थी। इस समय आसपास के भिक्षु पहले से ही आदमी पर चिल्ला रहे थे, मिस्टर पर्पल, कृपया हमें बाई परिवार से मिस्टर बाई और जून परिवार से नोबल लेडी के बीच अनकही कहानी बताएं। हाँ, मैं ये भी सुनना चाहता हूँ कि क्या ली एक्सुन नाम का वह आदमी लड़की को पाने में कामयाब रहा है। ये बकवास नहीं है, बेशक नहीं। जून परिवार की महान महिला ली एक्सुन में रुचि कैसे दे सकती है, जो एक जमीनी स्तर की पृष्ठभूमि से आई थी? असंभव। यह मत भूलो कि पर्पल रोबेट युवा मास्टर ने पिछली बार कहा था कि आपकी महिला ने व्यक्तिगत रूप से ली एक्सन को बचाया था। बस इस पर आधारित दोस्ती होनी चाहिए। बैंगनी में युवा मास्टर, मुझे युवा मास्टर बाई के बारे में और बताएं कि वह अपनी तलवार झूलते हुए और दानव भगवान को मार रहा है। यह सही है। नियमों को पार करने वाली शक्ति वास्तव में भयानक है। मैं 5 महान प्रतिभाओं की कहानी सुनना चाहता हूँ जो कमजोर को बदमाशी करता है। हर कोई एक बार बात कर रहा था और कहानी शुरू होने से पहले वातावरण गर्म हो गया। पर्पल रोबेट यंग मास्टर को बुलाए जाने वाले व्यक्ति ने दूसरों को लंबे समय तक इंतजार नहीं किया। वह खड़ा हो गया और विनम्रता से सभी को झुकाया। मेरे साथी ताओवादियों, आज मैं जी अपने सम्मान का भुगतान करने के लिए यहाँ हूँ। लेकिन आज हम शीर्ष कहानियों को बताने जा रहे हैं, लेकिन हमारे बाहरी समुद्रों में प्रतिभाएं हैं। उद्धरण चिन्ह, विज्ञापन, अध्याय 318, तियानजियाओ, रविवार को अद्यतन। सब लोग, यद्यपि वह शीर्ष पायदान प्रतिभा हमारी कल्पना से परे है, हम बाहरी सागर में किसी से भी हीन नहीं है। जी ने इस विषय को सामने लाया और हर कोई सुनना चाहता था कि वह क्या कहने जा रहा है। वास्तव में हमें हमेशा अपनी प्रतिष्ठा दिखाए बिना दूसरों के मनोबल को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। इस समय जी ने अपना गला साफ किया और लापरवाही से एक स्क्रॉल खोला। स्क्रॉल में एक आत्मा थी और वह उसके आसपास थी। उपरोक्त चित्र और शब्द सभी के सामने प्रस्तुत किए गए थे। इस समय कुछ लोगों ने ऊपर चित्रित व्यक्ति को पहचान लिया। क्या ये शेंगतियन राजवंश का दूसरा राजकुमार नहीं है? दूसरे को लगता है कि वह कौन है? वह कौन है? बेवकूफ, यह जुजजियू है, बॉस जुगेफैन की एकमात्र बेटी और व्हाइट टाइगर का एक शिष्य। बड़ा कमरा कौन है कि गंजे आदमी एक चेनसो और उसकी पीठ पर एक बंदूक और उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी के साथ इस तरह के एक अनोखे रूप के साथ है। अरे वह जू यान नहीं है। पेंटिंग इतनी यथार्थवादी है। जब लोग ऊपर के लोगों को देखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे उन्हें जानते हैं या नहीं। हर कोई उन पर टिप्पणी करना शुरू कर देता है। हर कोई आगे देख रहा है कि जी किस कहानी को आगे बताएगा। स्क्रॉल आगे बढ़ता रहा जैसे कि वह चाहता था कि हर कोई इस पर जानकारी देखे। इस समय जी भी चुपचाप इंतजार कर रहा था। अंत में ये देखते हुए कि भीड़ का माहौल लगभग सही था, जी ने उसके सामने वेक अप स्टिक को थपथपाया। टकराना। हर कोई आवाज से आकर्षित हो गया था और सभी ने अपनी सांस रोक ली, इस डर से कि उनकी आवाज जी को परेशान करेगी। इस समय जी ने किसी तरह चाय घर के ऊपर कुछ बड़े शब्दों को संघनित किया। वह कौन है जो वर्जित के तहत सम्मानित है? इन बड़े शब्दों ने भी सभी को उत्साहित कर दिया। जी ने उन्हें सस्पेंस में नहीं रखा, लेकिन फोल्डिंग फैन को दूर रखा और बोलना शुरू किया। शीर्ष प्रतिभाओं को हमारे द्वारा नहीं जाना जा सकता है, लेकिन हमारे बाहरी समुद्रों में कई प्रतिभाशाली लोग भी हैं। मैं एक विनम्र व्यक्ति हूँ, लेकिन मैंने अपने बाहरी समुद्रों से प्रतिभाओं को इकट्ठा करने में कई महीने बिताए हैं जो आपकी सराहना करने के लिए कई वर्जनाओं के अधीन हैं। उनमें से अमर सागर की इस यात्रा के विजेता हो सकते हैं, और वे मेरे दिमाग में 10 निश्चित प्रतिभा भी हैं। ये कहने के बाद जी ने अपना हाथ लहराया और उनमें से एक के बारे में सभी जानकारी स्क्रॉल पर दिखाई देने लगी।
इस समय भीड़ में कुछ भिक्षुओं जो रक्त बुद्ध सागर से आए थे ने भी उस व्यक्ति को चित्र में पहचाना। विज्ञापन, ये हु चेन है, यह एल्डरवान के शिष्य हु चेन है। जैसे जैसे आदमी का चिल्लाना समाप्त हुआ, जी ने अपने शब्दों का पालन किया और बोलने लगा। टैबू के तहत 10वीं प्रतिभा, बुद्ध और शैतान एक ही मूल हु चेन साझा करते हैं। अपनी 8वें स्तर की खेती के साथ उन्होंने एक बार दानव भगवान के दिल के लिए 5 शीर्ष प्रतिभाओं के साथ प्रतिस्पर्धा की। उनके पास एक टुकड़ा साझा करने का मौका था, लेकिन भूत दानव द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गया और मौका चूक गया। हालांकि ये भेस में एक आशीर्वाद बन गया, क्योंकि वह 9वें स्तर तक टूटने में सक्षम था और यहाँ तक कि रक्त बुद्ध सागर जिन्फो पगोडा में सबसे रहस्यमय स्थान पर जाने की योग्यता भी प्राप्त की। रक्त बुद्ध के अनंत रहस्य हैं। बुद्ध की रोशनी कम हो रही है और जानलेवा आभा भारी है। ब्लड बुद्ध हु चेन को 10वें स्थान पर रखा जाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह, जब जी की आवाज समाप्त हो गई तो इसने कई भिक्षुओं को पचाने और चर्चा करने के लिए समय दिया। जाहिर है कोई नहीं जानता था कि हु चेन 9वें स्तर तक टूट गया था, रक्त बुद्ध भी नहीं। इस तरह के गोपनीय मामले के बारे में जी को कैसे पता था? तो जी के लिए इन रहस्यों का पता लगाने में सक्षम नहीं है। कई भिक्षुओं को यह एहसास हुआ कि यह पहली बार उनके सामने कहानीकार को जानने के लिए लग रहा था। अब जब पहला व्यक्ति दिखाई दिया है तो सभी के लिए तुलना करना मुश्किल है। वे ये भी नहीं जानते हैं कि उनके दिमाग में प्रतिभा सूची में है, इसलिए वे अपनी आंखें जी की ओर मोड़ते हैं। जी ने चाय का एक घूंट लिया और वर्तमान माहौल से बहुत संतुष्ट थे। उन्होंने अब इस विषय को सस्पेंस में नहीं रखा, लेकिन लापरवाही से अपना हाथ लहराया और किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति कागज पर दिखाई दी। इस बार सभी को प्रतिक्रिया देने का मौका दिए बिना जी ने पहले बात की। वर्जना के नीचे 9वां गौरव, रक्त गुलाब, रक्त स्वर्गदूत, दानव भगवान के दिल की लड़ाई में उन्होंने फू शेन के साथ लड़ाई लड़ी, जो 9वें स्तर पर भी थे, लेकिन परिणाम एक ड्रॉ था। बहुत समय पहले इसने प्रमुख खुफिया संगठनों के सामने पृष्ठ की सुर्खियां बनाई, क्योंकि इसने जू मियाओ को मार डाला, जो मुझे लगता है कि एक बर्बाद दुनिया में 10वें स्थान पर रहने के लिए योग्य है। स्कारलेट अभिशाप काले बालों के झरने की तरह है, जैसे कांटेदार गुलाब। रक्त परी, क्या आप 9वें स्थान पर रहने के लिए योग्य हैं? जब ये रैंकिंग दिखाई दी तो मौजूद सभी लोगों के पास अजीब भाव थे। उन्हें समझ नहीं आया कि उनके सामने बैंगनी रंग का युवक दानव के दिल की लड़ाई के बारे में क्यों जानता था। आप जानते हैं, यहाँ तक कि सीमांत क्षेत्रों में उन लोगों को भी पता नहीं हो सकता है कि रक्त स्वर्गदूतों ने फू शेन के साथ लड़ाई लड़ी थी, जो उदार थे और अज्ञात मूल था। इस बार जी ने सभी को इंतजार करने का समय नहीं दिया, बल्कि इसके बजाय फिर से हवा की एक सांस को उत्तेजित किया और तीसरे व्यक्ति का आंकड़ा सामने दिखाई देने लगा। सब लोग वर्जित के तहत 8वीं प्रतिभा, जानलेवा पाप, डैन लुओ, वांजी नीलामी के उपाध्यक्षों में से एक के रूप में डैन लुओ ने नीलामी के हर प्रमुख संचालन में भाग लिया। इसके अलावा यान परिवार के सफेद बाग हॉल में शामिल होने से पहले घेरने और दमन की लड़ाई में वह अपनी 9वें स्तर की खेती के साथ निषिद्ध युद्ध शक्ति के साथ फूट गया। विज्ञापन, यही कारण है कि ली जान को निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने का अवसर दिया गया था। देवता का तीर देवताओं को मार सकता है, ये बदला लेने से बाहर पैदा होता है और बदला लेने के कारण मर सकता है। डैन लुओ 8वां होना चाहिए। सभी को उन 3 लोगों की छाप है जो दिखाई दिए हैं। यह उल्लेख नहीं करने के लिए कि वे ये भी जानते थे कि ली एक्सुन ने अब आगे के अध्ययन के लिए शन अकादमी में प्रवेश किया था और नीलामी पूरी तरह से 2 उपाध्यक्षों को सौंप दी गई थी। इस अवधि के दौरान उन्होंने 2 उपाध्यक्षों की शक्ति भी देखी। कोई भी ऐसी महिला को कम करने की हिम्मत नहीं करता है जिसने बहुत कम किया है। एक निजी कमरे में डैन लुओ की सुंदर भौहें थोड़ी सी भड़क गईं, क्योंकि उन्होंने खुद का वर्णन सुना। यह जी मेरे अतीत के बारे में पता लग रहा है। जब वयो, जो उसके बगल में खड़े थे, ने ये सुना तो उसने उस व्यक्ति की ओर भी ध्यान दिया जिसने खुद को जी ही कहा था। ऐसा लगता है कि बाहरी सागर में वास्तव में कई सक्षम लोग हैं, वयो ने ये कहा, लेकिन उसका ध्यान नहीं गया। लेकिन अचानक वयो को कुछ महसूस हुआ। जी को देखा और कहा, ऐसा लगता है कि कुछ 9वें स्तर के विशेषज्ञ हैं जिनका उन्होंने उल्लेख नहीं किया था, जैसे कि शेन किंगे जो पहले से ही मास्टर बाई के संप्रदाय में शामिल हो चुके हैं, या सी लुओर जो राजकुमार के संप्रदाय के नीचे है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि वे उच्च स्थान पर हैं, या ये है क्योंकि वह रैंक, या वह पता नहीं लगा सकता। बस जब वयू हैरान था तो एक चौथे व्यक्ति का आंकड़ा दिखाई दिया, लेकिन किसी ने भी इस चौथे व्यक्ति की उपस्थिति को मान्यता नहीं दी। इस समय जी की आवाज भी धीरे धीरे लग रही थी। वर्जना के तहत 7वीं प्रतिभा, वॉन्डर जिंगतुओ, वह एक विनम्र पृष्ठभूमि से आया था, बेहद प्रतिभाशाली था, समुद्र की सीमा को पार कर गया, स्टार जानवरों को मार डाला और कई किंवदंतियों को बनाया, लेकिन उन्हें अनूठा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वह जिस दुनिया में पैदा हुआ था वह पूरी तरह से दानव भगवान की दुखद घटना में धूल के लिए कम हो गई थी। अपना सारा जीवन वह कमजोर लोगों की मदद कर रहा था और मजबूत लड़ रहा था, लेकिन उस दिन से वह रसातल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था और उसने अपना पूरा जीवन इसके अनुसार जिया। अंत में अच्छा और बुराई पुरस्कृत किया जाएगा। आप बारिश को सुनकर तापमान बता सकते हैं। आप जानते हैं कि आप भटक रहे हैं, लेकिन आप अभी भी अनर्गल हैं। उन चीजों को करने की हिम्मत करें जो दूसरों की हिम्मत नहीं करते हैं, और उन चीजों को कहने की हिम्मत करते हैं जो दूसरों की हिम्मत नहीं करते हैं। इस तरह की सजा को 7वें स्थान पर रखा जा सकता है। उद्धरण चिन्ह, जी की आवाज समाप्त हो गई, लेकिन भीड़ की चर्चा नहीं हुई और यहाँ तक कि जोर से भी बढ़ी। एक असंगत स्तंभ के बगल में एक बांस की टोपी पहने एक आदमी और उसके मुंह में एक खरपतवार पकड़े हुए। आखिरकार उसकी आंखें खोलीं जो नशे के कारण बंद हो गई थी। विज्ञापन, अध्याय 319, ध्यान आकर्षित करना। जी ये बहुत सारी चीजें जानता है। जिंगतुओ के बाद उसकी आंखें हमेशा अष्टकोणीय मेज पर बैठे बैंगनी में आदमी पर तय की गईं। जैसा कि यहाँ हुआ था, उसका शब्द फैल गया। बहुत से लोग ये देखना चाहते थे कि इतनी जानकारी कौन जानता था। विभिन्न बलों का ध्यान भी आकर्षित किया गया था, और साथ ही वे ये देखना चाहते थे कि 10 लोग कौन थे जो बैंगनी कपड़े पहने युवा मास्टर द्वारा मूल्यवान थे। वर्जनाओं के तहत कौन सम्मानित है, वे भी यह प्रश्न जानना चाहते हैं। यहाँ तक कि हु चेन, जिन्हें पहले गिना गया था, हवेफोहे की टीम के साथ यहाँ आए थे। हु चेन, जो निजी कमरे में बैठा था, ने अपनी तरफ से अपने अच्छे दोस्त के रूप में तियानजुन के पास था। अन्य रक्त बुद्धों को निजी कमरे में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी और केवल बाहर ही गार्ड कर सकते थे। मंच पर बैंगनी कपड़े वाले आदमी को देखते हुए तियानजुन मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसके होठों को कल करता है। टीएसके, ये शो ऑफ वास्तव में मुझ पर नीचे दिखता है। आप कल्पना करने की हिम्मत करते हैं कि मेरा नाम जैसी कोई चीज नहीं है।
शायद आप इतने मजबूत हैं कि आप मोर्चे पर रैंक कर रहे हैं। अपने दोस्त की भावनाओं का ख्याल रखने के लिए हु चेन ने अपनी इच्छा के विरुद्ध कहा। हालांकि तियानजुन इसे गंभीरता से लेने के लिए लग रहा था। हु चेन द्वारा प्रशंसा किए जाने के बाद तियानजुन की नाक अचानक आकाश में बदल गई। यह सही है, आखिरकार मैं बहुत सुंदर हूँ, शायद मैं पहला बनूंगा। ओह, पागल को नजरअंदाज करना। तियानजुन हु चेन चारों ओर देखता रहा। उन्होंने देखा कि अधिक से अधिक लोग यहाँ इकट्ठा हो रहे थे। सीमांत क्षेत्रों में कई परिचित भी हैं, लेकिन अंत में उसकी आंखें अभी भी जी पर थीं, जो बोलने को जारी रखने वाले थे, और उनकी आंखों में जिज्ञासा का संकेत था। अगर जू मियाओ की मृत्यु नहीं हुई होती तो क्या मुझे 10वें स्थान पर नहीं रखा जाता? जब हु चेन सोच रहा था, जी ने पहले ही अगले व्यक्ति के बारे में बात करना शुरू कर दिया था। बस एक अन्य व्यक्ति की छवि दिखाई देती रही और साथ ही जी की आवाज धीरे धीरे लग रही थी। क्या लोग अलग अलग सामाजिक स्थिति के साथ पैदा हुए हैं? भगवान जू ने कहा कि नहीं। क्या लोगों को उन चुने हुए लोगों को रास्ता देना चाहिए? भगवान जू ने कहा कि नहीं। तो क्या ईश्वर द्वारा चुने गए पीड़ितों के जीवित रहने का कोई रास्ता नहीं है? विज्ञापन। इस मुद्दे के बारे में भगवान जू अब चुप नहीं रहे। इसके बजाय उसने अपनी तलवार खींची, उसे आकाश की ओर इशारा किया और अपने कार्यों का इस्तेमाल सभी को अपनी पसंद बताने के लिए किया। मौसम को उलट दिया जा सकता है, लोग मर सकते हैं, लेकिन सांस कभी नहीं मरेगी। कोई भी आपका नाम नहीं जानता है, लेकिन आप मुझे सर कह सकते हैं। जिस दिन से उसने स्वर्ग को परिभाषित किया, जिस दिन उसने स्वर्ग के उस अभिमानी पुत्र को मार डाला, उसका कोई नाम नहीं था। श्री जू, जिनके पास ऐसी महत्वाकांक्षा है, इस तरह की गर्व और इस तरह के साहस मेरे दिमाग में छठा है। उद्धरण चिन्ह। जैसा कि लॉर्ड जू का नाम जब किया गया था, उपस्थित सभी दर्शक उन्होंने जो किया उससे बेहद आश्चर्य हुआ। वे साधारण शब्द एक अविश्वसनीय कहानी बता रहे हैं। अविश्वसनीय, ये कहना है दुनिया की चेतना को मारने के लिए जो ऊपर उच्च है, वह दुनिया की चेतना है। मास्टर जू, दुनिया में रहने वाले एक जीवित व्यक्ति के पास ऐसी ताकत कैसे हो सकती है? ये वास्तव में डरावना है। भगवान जू ने जो झटका दूसरों के पास लाया वह अमित है। पूरे इतिहास में ऐसे कई मजबूत लोग हैं जो अपनी मूल दुनिया से बच गए हैं, लेकिन बहुत से लोगों ने उस विश्व चेतना का सामना करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वे विश्व चेतना जो आमतौर पर नर्म और प्यारी दिखती हैं, वे जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक भयानक हैं। लेकिन भगवान जू ने किया। उम्र के दौरान जो लोग इस तरह के महान कर्तव्यों को पूरा करने में सक्षम हैं, वे सभी शक्तिशाली पुरुष हैं जो भविष्य में दुनिया को झटका देंगे। एक निजी कमरे में भगवान जू के आसपास के कई लोग थे जिनके नाम को पुकारा गया था। टीएसके, क्या हम एक्स्ट्रा को भी याद किया जाएगा? हाँ, ऐसा इसलिए है क्योंकि भाई जू इतना शक्तिशाली है। क्या आपको लगता है कि दूसरे हमें याद करेंगे? यह सही है। हम यहाँ भूमि के किनारे से आए थे, लेकिन ऐसा लगता है कि हमने ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं किया। यह इसलिए है क्योंकि हम सिर्फ एक्स्ट्रा हैं। वे चुने गए लोग हमें गंभीरता से कैसे ले सकते हैं? हर कोई एक बार में बात कर रहा था और उनके शब्दों में आहें थीं। इस टीम के नेता के रूप में भगवान जू ने भी अपना सिर हिला दिया। इन बारे में चिंता मत करो। जब तक हम अमर सागर गुप्त क्षेत्र में चीजों को ले सकते हैं, तब तक हमारा ड्रैगन सेट एसोसिएशन प्रसिद्ध हो जाएगा। फिर हमें नीचे देखने की हिम्मत कौन करेगा? भगवान जू के शब्दों को भी दूसरों द्वारा मान्यता दी गई थी, लेकिन जो वे नहीं जानते थे वह ये था कि बैंगनी में आदमी ने भगवान जू की गिनती की। अधिक से अधिक लोगों ने उन्हें नोटिस करना शुरू कर दिया। विज्ञापन। और श्री जू ने भी अपने दिल में थोड़ा असहज महसूस किया। वह पहले से ही 9वें स्तर के चरम पर था। दूसरे शब्दों में, उसके आगे 5 लोग हो सकते हैं। ऐसा लगता है कि अमर सागर की यह यात्रा आसान नहीं होगी। जबकि मास्टर जू सोच रहे थे, जी ने एक पल के लिए रोका, चाय का एक घूंट लिया और फिर सभी से कहा, हर कोई अब तक 5 लोगों को वर्जित के नीचे गिना गया है और वे 9वें स्तर के बीच सभी सर्वश्रेष्ठ हैं। शेष 5 9वें स्तर की झोंपड़ी से मुक्त हो गए हैं और आधे चरण के निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश किया है, जिससे वे अमर सागर में इस यात्रा के सबसे अधिक संभावित विजेता हैं। ये सही था। जियानहई सीक्रेट रियलम को केवल आधे चरण निषिद्ध मास्टर्स को समायोजित करने के लिए प्रतिबंधित किया गया था और यहाँ तक कि निषिद्ध स्वामी भी प्रवेश नहीं कर सकते थे। प्रमुख वर्जनाओं के एक मेजबान का उल्लेख नहीं है, इसलिए जी ने सस्पेंस को लंबे समय तक नहीं रखा, लेकिन सीधे 5वें स्थान को जारी किया। लेकिन जब उसने उस आदमी की उपस्थिति को देखा तो तियानजुन, जो हु चेन के साथ मजाक कर रहा था, ने अचानक अपनी अभिव्यक्ति बदल दी। इस समय जी की आवाज भी सभी के कानों तक पहुंच गई। अज्ञात मूल उसके बायवद हैं और वह केवल अपने भाई से बदला लेने के लिए उदार है। 9वें स्तर पर वह समान रूप से रक्त स्वर्गदूतों के साथ मेल खाता था। अगर वह चिंतित नहीं होता तो परिणाम अनिश्चित होता। मुझे अचानक रास्ते का एहसास हुआ और अब मैं एक मजबूत आदमी बन गया हूँ जो आधे चरण की वर्जना को तोड़ सकता है। मैं आपको अच्छा स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। ये नाम सभी के कानों में गूंजता हुआ और यह कि आधा चरण वर्जना ताकत का प्रमाण था। ब्लड एंजल्स के साथ लड़ाई के बारे में सोचते हुए कई लोगों ने फू शेन को भी याद किया, जो बुद्धि में दर्ज किए गए थे। यह एक बड़ा ग्राहक था जिसने सीधे अनगिनत बाउंटी शिकारी और हथियारों को आकर्षित किया, और वह खुद वास्तव में एक आधा चरण निषिद्ध विशेषज्ञ है। ये बस अकल्पनीय है। निजी कमरे में तियानजुन की आंखें बेहद तेज हो गई थीं और जी की ओर अपने लुक में जानलेवा इरादे का संकेत था। उसे कैसे पता चला कि मेरा सबसे बड़ा भाई पहले से ही आधे चरण की वर्जना के माध्यम से टूट चुका है? हमें बाद में उसे पकड़ना चाहिए। यदि हम उसे रखते हैं तो वह जल्द या बाद में एक आपदा होगी। हु चेन, जिन्होंने देखा कि उनके दोस्त ने पहले से ही जानलेवा इरादे दिखाए थे, मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन जी को देख सकते थे और भ्रमित महसूस कर रहे थे। वह इस बारे में भी बहुत उत्सुक था कि इस आदमी को बैंगनी में विभिन्न बलों के बारे में जानकारी कैसे मिली। यहाँ तक कि कई व्यक्तिगत रहस्यों की खोज की गई थी। यह एक आसान लक्ष्य नहीं, कम से कम बाहरी समुद्र में कोई भी खुफिया बल इसे नहीं कर सकता है। ये सिर्फ तियानजुन और उसके दोस्त नहीं हैं जो इसे समझते हैं। अधिक से अधिक लोग जियाई के तरीकों में रुचि रखने लगे हैं। इस तरह की व्यापक और सटीक बुद्धिमत्ता वह है जो हर कोई चाहता है। विज्ञापन। अध्याय 320 वर्जना के तहत सर्वोच्च कौन है? जी मूर्ख नहीं है। वह जानता है कि उसे कई लोगों द्वारा लक्षित किया जाना चाहिए, लेकिन वह बिल्कुल भी घबरा नहीं है। थोड़ा उत्साहित भी, आश्चर्यचकित रहो, ये पर्याप्त नहीं है। उसके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान के साथ जी ने इन्वेंट्री लेना जारी रखा। उन भव्य रूप से सजाए गए निजी कमरों में हर कोई जानना चाहता था कि ये 10 लोग कौन थे और
कुछ ने बाद में परेशानी पैदा करने की योजना बनाई थी। आखिरकार उनके बेटे या बेटियों में से कोई भी इन्वेंट्री में शामिल नहीं किया गया था। तो क्या ये उन पर नीचे नहीं देख रहा है? तू इस समय जी की आवाज भी धीरे धीरे लग रही थी। अपने शरीर पर बर्बर हड्डियों और तावीज के साथ जन्मे वह कभी भी हार के बाद से पराजित नहीं हुआ है। अपने पैरों के नीचे लाखों सैनिकों और अपने हाथ में एक चमकता हुआ जनरल के सिर के साथ वह हजारों वर्षों तक बर्बर लोगों की नियति के साथ पैदा हुआ था। युवा और अभिमानी बर्बर जीनियस मंस मेरे दिमाग में चौथा है। उद्धरण चिन्ह। मैंस का नाम दिखाई देने से पहले शिंगतियन और लियुली राजवंशों के लोगों के चेहरे पहले से ही बहुत अच्छे नहीं थे। आखिरकार यह उनका पक्ष था जिसने दूसरे पक्ष को प्रसिद्ध बना दिया। जब बर्बरियों ने उपस्थित लोगों को मैंस का नाम सुना तो वे भी जोर से हंसे। हा, शिंगतियन की नर्म हड्डियों, लियुली की सड़ी हुई मांस, वे मेरे बर्बर लोगों की शक्तिशाली और राजसी हो सकती हैं। युवा पितृसत्ता बहुत दबंग है। बर्बर लोग हमेशा के लिए रहेंगे। बर्बर लोग हमेशा के लिए रहते हैं। बर्बर लोग हमेशा के लिए रहते हैं। सैकड़ों बर्बर लोगों ने गुस्से में चिल्लाना शुरू कर दिया, जिससे कई ताकतें बन गईं जो बर्बर लोगों के खिलाफ बहुत दुखी थीं। लेकिन मैंस की आधे चरण की निश्चित ताकत के कारण किसी ने भी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार इस बिंदु पर यह कोई रहस्य नहीं है जो कुछ निजी कमरों में है। यारजी, जो निजी कमरे में था, ने अपनी आंखों में नाराजगी के संकेत के साथ ये सब देखा। चौथा, हा, मैं ये देखना चाहता हूँ कि 3 लोग मेरे सामने लाइन करने की हिम्मत करते हैं। उद्धरण चिन्ह। मैंस अपने मांसपेशियों के शरीर के साथ मजबूत शराब का एक कटोरा पी रहा था और उसके चारों और ताज़ा बारबेक्यू किया गया मांस था। यदि आपको नहीं पता था तो आपको लगता है कि वह पिकनिक के लिए बाहर था। अन्य निजी कमरों में भी अजेय चर्चा हुई थी, जैसे कि मांस की उपस्थिति ने उनकी कुछ योजनाओं को बाधित कर दिया था। इस समय जी ने भी अपने दिमाग में तीसरे स्थान का परिचय देना शुरू किया। विज्ञापन। ठंड सर्दियों में जन्मे फिर भी धधकते सूरज की तरह लियुली के नाम को प्रभावित करते हुए वह एक राजकुमारी के रूप में काम करती है। एक लड़ाई में उन्होंने 1 लाख से कम कुलीन बर्बर लोगों को नहीं छोड़ा और एक अन्य लड़ाई में उन्होंने पवित्र स्वर्ग में सैकड़ों दुनिया को जब्त कर लिया। दूसरों की लाशों का उपयोग करके राजा बनने के लिए अपना रास्ता बनाया। वर्जना के तहत तीसरा व्यक्ति राजकुमारी लियुली, जू लियुली। जैसे ही ये शब्द बोले गए, लियुली राजवंश के भिक्षु, जिन्हें अभी हतोत्साहित किया गया था, तुरंत उत्साहित हो गए। हा, मुझे पता था कि हमारी राजकुमारी उन अज्ञानी बर्बर लोगों से बहुत बेहतर है। यह सही है, आप अश्लील लोगों का एक समूह हैं। क्या आप भूल गए कि हमारी राजकुमारी ने आपकी सेना को बहुत पहले नहीं देखा था? देखिए, हमारी राजकुमारी आपके गंदे युवा कबीले नेता से बहुत बेहतर है। लियुली राजवंश के लोगों ने बर्बर लोगों का मजाक उड़ाया और बर्बर भिक्षु भी उग्र थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे अगले क्षण में लड़ना शुरू करने वाले थे और केवल शेंगतियन का भिक्षु चुपचाप वहां खड़ा था। आगे बढ़ो और लड़ो, तुम तभी खुश रहोगे जब तुम सब मर जाओगे। ये देखते हुए कि दोनों गिरोह लड़ने वाले थे, जी खड़े होकर सभी से कहे, हर कोई अपनी समीक्षा समाप्त करने के बाद लड़ने में बहुत देर नहीं होगी। यदि आप रैंकिंग से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप अपने आगे की प्रतिभाओं को चुनौती दे सकते हैं। मुझे लगता है कि तियांजियाओ मना नहीं करेगा। उद्धरण चिन्ह। इसने निजी कमरे में बारबेक्यू के एक बड़े टुकड़े को काट दिया। हा, कि थोड़ा भी तारांकन CH जू लियुली वास्तव में मेरे ऊपर है। मैं इस आदमी को जी नाम के होने के बाद मार दूंगा। एक अन्य निजी कमरे में जू लियुली, जो एक सफेद बादल की बागे पहने हुए था, उसके चेहरे पर एक घूंघट और चांदी के बाल थे, इस रैंकिंग पर बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दी। उनकी आंखों में जिज्ञासा का एक संकेत था। अन्य 2 लोगों के बारे में शुद्ध जिज्ञासा। मेरे आगे कौन है? शेंगतियन के सबसे बड़े राजकुमार या अकादमी की प्रतिभा? जू लियुली वास्तव में जवाब जानना चाहता था और यह भी जानना चाहता था कि उसके और खुद के बीच दूसरों के पीछे कितना पीछे था। उसे स्पष्ट रूप से याद आया कि इस बार इन्वेंट्री केवल वर्जनाओं की थी, इसलिए कितने निश्चित प्रतिभाएं थीं। प्रतिभाएं कितनी मजबूत हैं जो वर्जनाओं से ऊपर हैं और जिन्हें शीर्ष श्री बाई और अन्य के रूप में जाना जाता है। ये कहा जाना चाहिए कि जू लियुली ने बहुत सोचा और यहाँ तक कि बाई होंग से मिलने के लिए परी सागर में आने का अवसर लेना चाहता था। इस समय उसके बगल में सिल्वर कवच में एक महिला गार्ड भी उसके पास आ गया और उसके कान में फुसफुसाया। आपकी महामहिम हुयंग ने बताया कि उसे मास्टर बाई द्वारा तांग सैन नामक एक कल्टीवेटर के पास दुबकने का आदेश दिया गया था। ऐसा कहा जाता है कि उसके पास एक ऐसी तकनीक है जो मन की उत्पत्ति में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। इन शब्दों ने आखिरकार जू लियुली को थोड़ा प्रतिक्रिया दिया, लेकिन उसने तुरंत पूछा, विज्ञापन, क्या श्री बाई को भी इस तरह से कुछ चाहिए? गार्ड ने देरी करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत जवाब दिया। हुयंग की रिपोर्ट के अनुसार मास्टर बाई को उस व्यक्ति को खोजने के लिए कहा जाता है जिसने तकनीक बनाई है और वह तकनीक की परवाह नहीं करता है। और विश्वसनीय जानकारी के अनुसार श्री बाई महान वर्जनाओं के बीच एक शक्तिशाली व्यक्ति हैं और उनकी बहन कॉन्सुबिन बाई वर्जनाओं शीर्ष पायदान वास्तव में भयानक के बीच एक शक्तिशाली व्यक्ति भी है। उद्धरण चिन्ह। जू लियुली, जो गार्ड से बात कर रहे थे, जी की इन्वेंट्री पर भी ध्यान दे रहे थे क्योंकि वे पिछले 2 लोगों तक पहुंच गए थे। इस बार जी ने गुप्त नहीं रखा, लेकिन सीधे 2 स्क्रॉल को बाहर फेंक दिया। इस स्थिति का सामना करते हुए उपस्थित दर्शकों को भी पूरी तरह से भ्रमित किया गया और यह समझ में नहीं आया कि बैंगनी बागे का क्या मतलब है। लेकिन इस समय जी की बेहद व्यथित आवाज मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन पूरे चाय में गूंज। अफसोस, इन अंतिम 2 को रैंक करना वास्तव में कठिन है। मेरे दिमाग में उन्हें पहले स्थान भी दिया जा सकता है, लेकिन केवल एक पहली सीट है और एक व्यक्ति के लिए इसका आधा हिस्सा बैठना असंभव है, इसलिए मुझे इसे स्वाद के लिए आपको छोड़ना होगा। उद्धरण चिन्ह। उसके बाद दोनों स्क्रॉल धीरे धीरे खुल गए और पिछले 2 लोगों की जनता के लिए जानकारी को प्रकट करना शुरू कर दिया। 2 पुरुषों को पहचानने वाले भिक्षु ने मदद नहीं की, लेकिन अपने विद्यार्थियों को चौड़ा कर दिया। यह उसकी शाही महारानी शेंगतियन के दूसरे राजकुमार नहीं है, वह वास्तव में एक आधा चरण निषिद्ध विशेषज्ञ है। अच्छा साथी, दूसरा राजकुमार वास्तव में अपनी क्षमताओं को छिपा रहा है। दूसरा व्यक्ति है 10,000 ड्रैगन घोंसले का ड्रैगन बेटा लॉन्गेओटियन। क्या इसका मतलब ये है कि हमें इस व्यक्ति को ड्रैगन कबीले से पहले के रूप में चुनना चाहिए? कितना हास्यास्पद है। दूसरा राजकुमार निश्चित रूप से चुना जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी मानव जाति ब्रह्मांड में नंबर 1 है। वाह, आप पाखंडी मनुष्य ड्रैगन के रूप में ईमानदार नहीं हैं। हम वॉरक्राफ्ट निश्चित रूप से भगवान लोंजी के पक्ष में खड़े होंगे। यह सही है, आप लोग शेंगटियन में सिर्फ स्पिनलेस लोगों का एक समूह हैं। शेंगटियन सम्राट के बिना आप क्या हैं? क्या आप इसे फिर से कह सकते हैं?
फिर से ये कहने में क्या गलत है, आप सिर्फ विम्प्स का एक समूह हैं। एफ तारांकन के उसे मारो मारो मार। भीड़ के शोर ने भी मंच की मुस्कान पर ये बना दिया। ये बात है, केवल अगर आप अधिक चर्चा करते हैं तो मैं और अधिक प्राप्त कर सकता हूँ। भिक्षुओं के बीच झगड़े ने आखिरकार निजी कमरे में बैठे कई लोगों को इसे सहन करने में असमर्थ बना दिया। हाँ, अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं नंबर 1 हूँ। वे बुलशिट लॉन्ग एओटियन और दूसरे राजकुमार कहीं और खेलते हैं। विज्ञापन